बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का, व्यूवर्स का, दोस्तों का। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव लेकर के आ रहा है एक और मुकाबला। और इस समय अगर जिक्र करें तो रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा राउंड 2 का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला जो इस समय प्रारंभ होने जा रहा है। मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मंतकी अवंतीपोरा के बीच। और ऐसे में रॉयल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक जोड़ी इसमें नजर आ रही है, आदिल ऋषि नजर आ रहे हैं और देखना होगा आदिल ऋषि के साथ किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। प्रारंभ में मुदस्सिर और आदिल 50 ये दो अंपायर आज के इस मैच के। मैदान की बात करें, बड़ा खूबसूरत मैदान है, बहुत ही बेहतरीन आकर्षक लुक है इस मैदान के, क्योंकि अगर डायमेंशंस की बात करें काफ़ी बड़े डायमेंशंस हैं। और हमने पहले भी जिक्र किया, कल भी मुकाबले में जिक्र किया कि 70 से 75 मीटर की बाउंड्री, अगर हम ऑन साइड की बात करें या ऑफ साइड की बात करें, स्ट्रेट बाउंड्रीज की बात करें, और करीब करीब 60-65 की बाउंड्री जो है स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करें या लॉन्ग स्टॉप पे बात करें, तो अच्छा खासा ये बड़ा मैदान है, डायमेंशंस बहुत बड़े हैं जिसपे ये प्रतियोगिता चल रही है। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 पर थर्ड एडिशन। और ऐसे में एक और मुकाबला लेकर के, हालांकि दो मुकाबले आज के दिन के खेले जाने हैं। पहले मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है जहां एक तरफ रॉयल क्रिकेट क्लब, दूसरी तरफ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। हालांकि रॉयल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और ऐसे में शुरुआत होने जा रही है। फील्डिंग सजाई गई है, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर दायरे के अंदर। लेट्स प्ले का निर्णय, पहली गेंद और सीधे बल्ले से वापस खेला वहां पर बॉलर की दिशा में और दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। एक रन के लिए दूसरे की मांग है और वहां पर हल्का सा फंबल हुआ और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। तो इस प्रकार से शुरुआत चौके से होती हुई यहां रॉयल क्रिकेट क्लब की 4 बगैर नुकसान के बेहतर क्रिकेट, एक अच्छा और आकर्षक क्रिकेट इस समय प्रारंभ हो चुका है। हालांकि इस मैदान पे हमने जिक्र किया कि बहुत ही बेहतरीन मुकाबले हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो पहले राउंड की बात करें या फिर इस दूसरे राउंड की बात करें, तो एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट वर्तमान में चलता हुआ सामने वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड में मिड ऑन को बीट करते ही गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप की शेप में फेंकी हुई ये गेंद और क्लाइंट के सारे बड़े आत्मविश्वास के साथ आदिल ऋषि ने उसको खेल दिया और ऐसे में गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक बेहतरीन और बड़ा मुकाबला, आकर्षक मुकाबला राउंड 2 का, जहां एक तरफ रॉयल क्रिकेट क्लब, दूसरी तरफ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा आपस में भिड़ंत कर रहे हैं। जहां रॉयल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक पहले ओवर में 8 रन अभी तक बना लिए हैं। एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट का मुकाबला और ऐसे में सामने वाले छोर से अगली गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर इनसाइड आउट खूबसूरती के साथ यहां पॉइंट को बीट करते हुए डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 3 चौके लगातार इस ओवर में। और क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में। आदिल ऋषि और शाहिद बशीर का इस्तेमाल प्रारंभ में किया गया है जहां तक रॉयल क्रिकेट क्लब का सवाल है। इस पारी में एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन, 12 रन बने हैं बगैर नुकसान के, 3 चौके, पहले सीधे स्ट्रेट बाउंड्री की ओर लॉन्ग ऑन की ओर चौका, उसके बाद वहां पे मिड विकेट पे एक मिड ऑन पे एक चौका जड़ा था और उसके बाद अब डीप पॉइंट पे। तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी, एक शानदार प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजी का आदिल ऋषि द्वारा और कुल रन संख्या जो है इस समय 12 तक पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के। शानदार और आकर्षक क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से यह लाइव प्रसारण। और ऐसे में गेंदबाजी अब्बास के पास, अब्बास अगली गेंद लेकर के तैयार, सामने आदिल ऋषि जिन्होंने अभी तक 3 चौके लगाए हैं, पहली पे चौका, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी पे चौका, हैट्रिक का फोर्स अभी तक देखने को मिला है। इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप को कवर किया, लेग स्टंप पर गेंद आ रही थी, हल्के हाथों के साथ उसको स्क्वायर लेग की ओर निकाला। 1 रन जरूर दौड़ करके पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या 13 पहले ओवर में बगैर नुकसान के। तो एक बड़ा मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला। जहां तक आदिल ऋषि की बात करें, उनके साथ शाहिद बशीर का इस्तेमाल किया गया है। और रॉयल क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें, पिछला जो एडिशन था वो उनके पाले में आया था, वो फाइनल मुकाबला उन्होंने जीता था और पिछले वर्ष के चैंपियन भी है। निश्चित तौर पे वो टीम कॉम्बिनेशन जो रॉयल क्रिकेट क्लब का बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। और इसमें अगर हम जिक्र करें तो कुछ नामी ग्रामी खिलाड़ी जो हैं, कुछ हमारे कश्मीर के जो चहीते आप लोगों के प्रशंसक सितारे हैं, वो इस टीम में खेल रहे हैं। फिलहाल शाहिद बशीर पहली बार सामना करने के लिए श्रोताओं आप तक जरूर पहुंचेगा प्लेइंग 11, थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। इस बार अच्छी गेंद थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, अब
बल्लेबाज द्वारा, पर उसको सामने कवर्स की ओर खेला था। पीछे खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। पहला ओवर प्रगति पर अच्छी खासी धूप खिली हुई। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट राउंड 2 और एक बेहतरीन शानदार आकर्षक मुकाबला वर्धमान में चलता हुआ। आदिल ऋषि 13 पे 4 गेंदों से और शाहिद बशीर ने एक गेंद का सामना किया, हालांकि उस पर रन या फिर अगली गेंद पर भी रन नहीं मिला, तो 2 डॉट गेंदें खेली शाहिद बशीर ने। पहला ओवर समाप्त हुआ। रॉयल क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ 13 रन बगैर नुकसान के। शेख उमर बट महराज, मीर आसिफ, मोहम्मद मकबूल, अजहर गनई, अरसलान और शेख खालिद के अलावा बट तजम्मुल भी अब्दुल रहमान के साथ। मुजफ्फर बट, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए लस्सीपुरा पुलवामा से। और उसके अलावा अरसलान, सईद इशफाक भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच जितने भी श्रोता हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ जुड़े हो। इस समय बात एक बार फिर उन श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि इस रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा के 30वें एडिशन के आज के दिन के पहले मुकाबले में राउंड 2 का मुकाबला है और यहां से जीतने वाली टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी, पराजय होने वाली टीम जो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। रॉयल क्रिकेट क्लब का मुकाबला मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के साथ। रॉयल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आदिल ऋषि, शाहिद बशीर प्रारंभिक बल्लेबाज और पहले ओवर में 13 रन 3 चौके आदिल ऋषि ने। और आदिल ऋषि गजब के फॉर्म में है हाल फिलहाल के मुकाबलों की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया और उस फॉर्म को लगातार बनाए हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं। यहां पर भी एक अच्छी पारी और जिस प्रकार का उन्होंने अप्रोच दिखाया, इंटेंट दिखाया है और आत्मविश्वास दिखाया, उससे कहीं ना कहीं वो एक बेहतरीन पारी खेलने की मुद्रा में इस समय बीच मैदान में अगले गेंद का सामना करने के नए ओवर की शुरुआत खूबसूरती के साथ पुल किया था, पर पीछे डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात हैं। एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। कुल रन संख्या 14। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद यासिर कुलगामी का इस्तेमाल किया गया है। और यासिर कुलगामी की अगर हम बात करें, मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की ओर से उन्हें खेलने का अवसर मिला है इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में। एक तेज तरार गेंदबाज है, अच्छी खासी उनके पास गति रहती है और अच्छा खासा मिश्रण कर सकते हैं। इन स्विंग आउट स्विंग उनकी बहुत बढ़िया रहती है। पर आदिल ऋषि जो एक अनुभवी खिलाड़ी है, एक महान खिलाड़ी है, एक दिग्गज खिलाड़ी है, उनके सामने वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, एक चुनौती जरूर रहने वाली है, एक संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच। अगली गेंद लेकर के इस बार शाहिद बशीर सामने, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत ऑफ स्टंप से बाहर, अतिरिक्त उछाल था, गति थी और हल्का सा वहां पर मूवमेंट गेंद में देखने को मिला। अच्छी खासी उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 1.214 बगैर नुकसान के। रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच ये मुकाबला इस समय पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलता है, दिन का पहला मुकाबला। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद इस बार यासिर कुलगामी की अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, अपने आप को पोजीशन करने के बाद को खेला जरूर था मिड ऑफ की ओर, पीछे खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। मंसूर अजीज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है मंसूर आपका। रॉयल क्रिकेट क्लब इस समय 14 बगैर नुकसान के पहले दूसरे ओवर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों का और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुश आमदीद कर रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव। पहले के वादे के मुताबिक तो हम हर दिन आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहते और यहाँ बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद सीधे और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक बड़ा छक्का निकलता हुआ यहाँ, हालांकि शाहिद बशीर के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के खाते में। दिन का पहला मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला जहाँ दर्शकों की एक अच्छी तादाद मैदान के अंदर उमड़ पड़ी है इस मैच का मजा लेने के लिए। 2 बड़ी टीमें, एक तरफ अगर मंतकी की बात करेंगे तो मंतकी स्पोर्ट्स के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, ऑन पेपर तो मुझे दोनों टीमें मजबूत दिखाई दे रही, ऑन फील्ड हालांकि क्या रहेगा सूरत हाल वो अपडेट हम इस वक्त आप तक स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से पहुंचा रहा है। लेकिन शुरुआती जोड़ी मैदान के अंदर जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, शाहिद बशीर आदिल ऋषि 14 रन यानी कि बिना किसी विकेट के नुकसान पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। एक अच्छी और बेहतरीन शुरुआत शाहिद बशीर के बल्ले से वो चौका निकला। आदिल ऋषि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, यासिर कुलगामी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पहला ओवर है यासिर कुलगामी का। कुल मिलाकर पारी का दूसरा ओवर मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की ओर से। अगली गेंद शाहिद बशीर के लिए और इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को फॉलो किया, जगह बना करके स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे और यासिर कुलगामी ने चतुराई के साथ बल्लेबाज का फॉलो किया, हालांकि फिर भी वहां पर सफलता मिली। एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों को। आदिल ऋषि अब स्ट्राइक पे होंगे और आदिल ऋषि की एक क्षमता है, वो बड़े आत्मविश्वास के साथ, कूल स्वभाव के खिलाड़ी हैं, शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। शुरुआत में थोड़ा सा समय लेते हैं, एक बार उनकी निगाहें जम जाएं और जानते हैं किस प्रकार से इस पारी को आगे ले जाना है, किस प्रकार से अपनी इनिंग को बिल्ड करना है। एक बेहतरीन बुद्धिमानी क्रिकेटर इस समय सामने है। नजीर, सबसे बड़ी बात है कि जो टॉस जीता उसके बाद आज हालांकि सुबह सुबह थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है इस विकेट पर, वही कप्तान आदिल ऋषि ने टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया। देखिए एक और बड़ा स्ट्रोक यानी कि गेंदबाजों के ऊपर वो लगातार प्रेशर और दबाव बना रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं मैदान के अंदर आदिल ऋषि। एक और चौका
और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को बीट करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, कि यासिर कुलगामी का ये पहला ओवर खर्चीला गया, 12 रन आए, हालांकि 1.5 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन खर्च किए थे। अब जाकर 2 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 25 रनों की साझेदारी पहले विकेट पे, यानी कि 2 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हुआ। आदिल ऋषि 18 पर नाबाद, यानी कि शाहिद बशीर की बात करें, एक बड़ा छक्का लगाया। शुरुआती जोड़ी एक अच्छा काम करे अपने टीम के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। इनके पास अगर बाकी सारे खिलाड़ियों की बात करेंगे तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम लाइनअप में, पूरी तरह से सितारों से मुझे वो टीम सजी हुई नजर आ रही। आज देखना होगा, हालांकि मंतकी के पास भी एक अच्छी हालांकि बैटिंग भी है, गेंदबाजी भी है, पर शुरू में आप जाकर वो पहले विकेट की तलाश में तेज गेंदबाज को हटाकर पहली मर्तबा मेरे ख्याल से यहां पहला परिवर्तन गेंदबाजी में स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान यासिर कुलगामी। इन्होंने 1 ओवर 12 रन, अभी तक किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला। पहली और सफल दो, इस बार बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक गेंदबाज का इस्तेमाल किया, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आए, खड़े खड़े खेलना चाहते थे और गेंद और बैट का संपर्क नहीं हुआ। डॉट के साथ यहां तीसरा ओवर ने किया, लेकिन देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। आमिर, यानी कि गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला परिवर्तन जहां स्पिनर का इस्तेमाल किया। आमिर पहला ओवर, यानी कि पारी का ये तीसरा ओवर, 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। मंसूर भाई, बहुत सारे हमारे दोस्तों का कमेंट आया है कि प्लेइंग 11, तो लीजिए प्लेइंग 11 आप तक पहुंच चुका है। थैंक यू वेरी मच। रॉयल क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें प्लेइंग 11, इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान, आदिल ऋषि, आकिब मीर, अंजर, आसिफ रसूल, बिलाल, गाजी, अदरीस, जहांगीर लोन, रैना नजीर, रूफ बशीर और शाहिद बशीर। और वहीं पे अगर बात करें मंतकी स्पोर्ट्स की, अब्बास भट्ट, आदिल गुलडान, आमिर, बिलाल शेख, रूफ अफजल, शमीर अहमद, ताहिर अहमद, उमैर, यासिर कुलगामी, जाहिद लेफ्टी और जाहिद वानी। तो ये प्लेइंग 11 दोनों टीमों का है। अगर इस मुकाबले में बात करें, इस मैच में बात करें, और कहीं ना कहीं वो जो दिग्गज सितारे हैं, चाहे वो आसिफ रसूल हो, चाहे वो जहांगीर लोन हो, चाहे वो इश्तियाक रसूल और रॉयल क्रिकेट क्लब की ओर से हमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक कांटे की टक्कर का मुकाबला। और इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, अब तक इस राउंड 2 की बात करें, ये बहुत बड़ा मुकाबला आज के दिन आप तक जरूर पहुंचेगा। बड़े मुकाबला, क्योंकि यहाँ के जो दर्शक है उन्हें भी बेसब्री से इस मैच का इंतजार था। आप खुद भी अंदाजा लगा सो नजीर साहब, वहां इक्का दुक्का करके बीच बीच में लंबी लंबी कतारों में लोग आ रहे इस मैदान के अंदर इस बड़े मैच का मजा लेने के लिए, लेकिन उन्हें इंतजार था इस मैच का। पर आज इंतजार की घड़ियों को खत्म कर दिया जो इस टूर्नामेंट के करता धरता है। अगर मैं सरकार की बात करूं, कि सरकार इरफान सरकार जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, हालांकि ये तीसरा एडिशन है। पिछले एडिशन की बात करेंगे, पिछले एडिशन किस टीम ने जीता, और वो जानकारी भी मैं इंशाल्लाह जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आदिल ऋषि 24 गेंदों से 4 चौके 1 छक्का। और वहीं पे शाहिद बशीर की अगर हम बात करें तो 8 रन बनाए हैं, 8 गेंदों से 1 छक्का, 100 के स्ट्राइक रेट से। फिलहाल आमिर ने 4 गेंदें फेंकी है, 7 रन खर्चे, 10.50 का एक ओवर में। यासिर कुलगामी 1 ओवर 12 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं। और ऐसे में जिक्र करें तो 32.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बगैर किसी नुकसान के बेहतरीन शानदार प्रदर्शन आदिल ऋषि सामने। रॉयल क्रिकेट क्लब इस समय 32 बगैर नुकसान की अगली गेंद, और इस बार आदिल ऋषि वहां पर बोल्ड कर दिया, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास आदिल ऋषि का, और पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया, क्योंकि पड़ने के बाद सीधी रहती हुई। और आदिल ऋषि जो है वो शायद अनुमान लगा रहे थे कि गेंद थोड़ा ऊपर उठ करके आ जाएगी, उनकी रेंज में जरूर आएगी, थोड़ा सा उछाल जरूर होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद वो खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किए और गेंद स्टंप से जा टकराई। तो इस प्रकार से पहला विकेट 32 पे आदिल ऋषि आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। जैसे यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया टीम के कप्तान ने, हालांकि यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल किया आमिर गेंदबाजी करने के लिए। आमिर ने एक बड़ा विकेट, यानी कि आदिल ऋषि का विकेट हासिल किया। आदिल ऋषि पहले आउट होने वाले बल्लेबाज रॉयल नाकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन, जिसमें रॉयल क्रिकेट क्लब के कप्तान आदिल ऋषि ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन 32 रनों की साझेदारी पहले विकेट पर, आखिरकार पहले विकेट की तलाश में थे यहाँ मंतकी अवंतीपुरा और क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। यहाँ पहला झटका लगा टीम को, 32 एक विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 18 ओवर्स का मैच होगा, यानी कि इस ओवर के अब आखिरी गेंद आनी बाकी, और न जाने आप किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा डगआउट से। हालांकि अभी भी मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा कि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, क्या वहां नाग को भेजा जाएगा या किसी और बल्लेबाज को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए। लेकिन आदिल ऋषि को तय करना होगा, टीम के कप्तान है, टीम के सरबराह है, जिन्होंने मैदान के अंदर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभी तक एक अच्छे बल्लेबाजी तो लगातार कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, दोनों
छोट से, चाहे मैं शाहिद बशीर की बात की जाए या आदिल रशीद की बात करेंगे, पर जैसे ही स्पिनर का इस्तेमाल किया, स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है, तुरंत जाकर यहाँ नई गेंदबाज आमिर का विकेट हासिल किया, क्योंकि पहले विकेट की तलाश में थे, क्योंकि जानते थे आदिल रशीद का विकेट पे रहना ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा, और वही आमिर का इस्तेमाल किया उन्होंने। पहले ओवर की पांचवी गेंद पर आदिल रशीद को साफ बोल्ड किया, इस ओवर में 7 रन आए और विकेट भी मिला। पहला झटका लगा टीम यहाँ रॉयल क्रिकेट क्लब, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 24 बनाए 9 गेंदों से 4 चौके 1 छक्का, 266 का स्ट्राइक रेट और 11 मिनट तक क्रीज पर है आदिल रशीद। बेहतरीन पारी, एक छोटी सी पर इस पारी को बड़ी पारी में परिवर्तित नहीं कर पाए। पहले विकेट के रूप में ये मैदान से बाहर चले गए आदिल रशीद और पहला विकेट मिला यहाँ मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में, और देखना होगा और जहांगीर लोन संभव थे नए बल्लेबाज आए हैं। जी हाँ, और नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए जहांगीर लोन। सामने वाले छोर से पहली गेंद और लोन के लिए अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। पड़ने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा टर्न जरूर था, उस टर्न को भांपने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर जहांगीर लोन को, क्योंकि अभी अभी आए हैं और आमतौर पर देखा गया है जहांगीर लोन नंबर 6 नंबर 7 पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं, वो आइडियल पोजीशन उनके लिए रहती है, लेकिन आज उन्हें नंबर 3 पे, और एक ऐसी पोजीशन जो एक हर बल्लेबाज के लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन रहती है, वहां पे बल्लेबाजी का अवसर मिला है शाहिद बशीर के साथ, तो निश्चित तौर पे पर्याप्त समय भी है। और जहांगीर लोन यदि यहां इस पोजीशन पे अपना स्थान पक्का करने के बाद विकेट को परख गए, विकेट के मजाज को परखा और एक बेहतरीन पारी खेली, यहां पर जमने का अवसर मिला, तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन पारी खेलने का अवसर उनके पास पर्याप्त होगा। 3 ओवर की समाप्ति। इनफॉर्म भी है, हाल ही में उन्होंने एक शतकीय पारी खेले। अगर जहांगीर लोन की बात करेंगे, और मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में भी एक अच्छी पारी खेले, और कई दिन पहले उन्हें एक शतकीय पारी खेली, यानी कि आज जाकर उन्हें तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा टीम के कप्तान है। तो यकीनी तौर पर अक्सर बेशतर छठे या 7वें नंबर पर आते थे बैटिंग करने के लिए, पर आज न जाने कप्तान ने क्या सोचकर उन्हें यहां बैटिंग करने के लिए भेजा। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, पर गेंद और बैट का इस बार संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर की तरफ आई। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ यहां जहांगीर लोन डगआउट से नमूदार हुए। नॉकआउट मैच है, हारने वाली टीम बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज आदिल रशीद टीम के कप्तान, तब जाकर आमिर ने उन्हें साफ बोल्ड किया। अब्बास यानी कि अपना दूसरा ओवर 13 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 32 रन 1 विकेट के नुकसान में। यह है लेखा जोखा अब तक इस बेहतरीन और बड़े मैच का, जहां आप स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से ये बड़ा मैच देख रहे हैं। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर शेख नजीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। 9.60 प्रति ओवर के हिसाब से समय रन बना रही है टीम। 32 के बाद अब सिंगल और मिलता हुआ तो 33 रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। जहां तक मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा का सवाल है, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 3, और ऐसे में ये राउंड 2 का मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच चलता हुआ। रॉयल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 33 बनाए हैं। आदिल रशीद का विकेट गंवाया है, क्योंकि आदिल रशीद और शाहिद बशीर ने आज पारी प्रारंभ की थी। आदिल रशीद ने 24 बनाए 9 गेंदों से, बेहतरीन वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पर उस पारी को वो एक बड़ी पारी में परिवर्तित नहीं कर पाए। पर यहाँ इस विकेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पार्टनरशिप की आवश्यकता। इस विकेट पे 140-150 पिछले मुकाबले में हमें देखते हुए नजर आए थे वो रन पहली पारी में, और उस दूसरी पारी में वो चेज होते हुए भी दिखे हैं। हालांकि एक टीम कल पांपोर की टीम ने 6 रनों से वो मुकाबला जीता था। तो अगर जिक्र करें इस टूर्नामेंट की, इस मुकाबले की, इस मैदान की, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत मैदान है, आकर्षक मैदान है। और आज जी हाँ बिल्कुल जहांगीर को प्रमोट किया गया है, वो हमने पहले ही जिक्र किया नंबर 3 पे, और कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक बेहतर स्थिति है। और इस बार खूबसूरती के साथ ऑन साइड में पुल किया, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, फील्ड कर लिया गया, पर एक सिंगल मिलता। और जहांगीर लोन ने हाल फिलहाल में वो शतक शालबुक में लगाया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो उस फॉर्म को देखते हुए, गजब के फॉर्म को देखते हुए शायद यहाँ प्रमोट किया है बैटिंग ऑर्डर में कि इस पोजीशन पे वो किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, पर अगर इस स्थान पे उन्होंने यहाँ अपने आप को वो एक बेहतर और शानदार तरीके से इन परिस्थितियों में डाला, एक बेहतर बल्लेबाजी की, तो शायद ये पोजीशन भी उनके लिए बेहतर रह सकती है। फिलहाल एक सिंगल और मिलता हुआ शाहिद बशीर और जहांगीर लोन को 1 रन और खाते में। रन संख्या 35, 1 विकेट के नुकसान पे 3.5 के बाद अब्बास गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका दूसरा ओवर है, 1.5 ओवर में 16 रन खर्चे हैं, विकेट अभी मिला नहीं है, 8.73 उनका इकॉनमी है। अब्बास अंतिम गेंद लेकर के ओवर के सामने है जहांगीर लोन, उनके लिए ये गेंद बहुत बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद। हालांकि बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ इस स्ट्रोक को खेल नहीं पाया जहांगीर लोन। एक कदम आगे निकाला था, गेंद की पिच तक पहुंचते हुए हल्के हाथों के साथ उसको डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, पर सफलता नहीं मिली। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ वो टर्न होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त, 4 पूरे 35, 1 विकेट के नुकसान पे।
ये पहली पारी जारी है, हालांकि टॉस जीतकर मैदान के अंदर जो बैटिंग करने का फैसला किया, जो मेरे साथी कमेंटेटर ने अभी कहा कि आज काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि काफ़ी और देर के बाद, काफ़ी और मेरे ख्याल से करीबन मैंने पहली मर्तबा जहांगीर लोन को इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखा, यानी कि प्रमोट किया गया जहांगीर लोन को, क्योंकि ये देखते हुए कि उन्हें और पिछले मैच में हालांकि यहाँ और इसी साल, हालांकि मैं कहूँगा पिछले हफ्ते एक शतकीय पारी के लिए मागाम के अंदर भी एक अच्छी बैटिंग है, और वही देखकर यहाँ कप्तान ने उन्हें आज दूसरे नंबर पर भेजा बैटिंग करने के लिए। पर यहाँ इस स्थान को पक्का करने के लिए यहाँ पे देखना होगा क्या वो अपने आप को सही साबित कर पाएंगे। 17 नंबर की जर्सी पहने मैदान के अंदर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ से अगर मैं कहूं तो शाहिद बशीर मैदान के अंदर 10 पर नाबाद, जो 11 रन पर नाबाद, 13 गेंदों का सामना किया। जहांगीर लोन अभी आए आदिल ऋषि कप्तान की जगह बैटिंग कर, एक बड़ा मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। यहाँ गेंद हवा में कैच छूटा, यहाँ जीवंदा मिला। नजीर बैट्समैन जहांगीर लोन को, कोई मुश्किल कैच नहीं था, थर्डमैन को लगाया था, वहां गेंदबाज ने अपने बाई तरफ हालांकि हल्का सा डाइव लगाकर उन्हें कैच करने की कोशिश की, कैच छूटा और जीवंदा मिला यहाँ लोन को। तो देखिए इस प्रकार के कैचेज और वो भी इस बल्लेबाज का आप छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे काफी महंगा पड़ सकता है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इन अवसरों को प्राप्त करना होगा। लॉफ्टेड स्ट्रोक, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में वह कॉ कॉर्नर पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का, पहला छक्का इस पारी का, और वो भी शाहिद बशीर बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा। 6 और खाते में 37 से बढ़कर 43, 43, एक विकेट के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी, 9.56 प्रति ओवर के हिसाब से 172 तक पहुंच सकती है टीम इसी करंट रन रेट से। पर जहांगीर लोन के बाद अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बल्लेबाजी आपके पास है, विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं। अगर रॉयल क्रिकेट क्लब की बात करें, वहीं पे मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की बात करें, उनके पास भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है। फिलहाल ये गेंद एक बार फिर ऑन साइड में हवा में, गेंद पीछे खिलाड़ी है, एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, जरूर प्रयास किया जरूर था, वो असफल, दूसरे की मांग है और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 और खाते में 45, 45, 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। जहां जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रही है, 18 ओवर्स का मैच है, जहां आप सभी को मालूम है कि आप इस वक्त देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025। कदमों का इस्तेमाल किया, यहां कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद ने जैसे टप्पा खाया, बाहर की तरफ कोन बनाती हुई विकेट कीपर की तरफ आई, गेंद के लाइन से अलग हो गए। शाहिद बशीर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, इससे पहले बड़ा विकेट कप्तान का मिला, और यहां और गेंदबाजों को आप जाकर यहां जमे और सेट बैट्समैन शाहिद बशीर को चलता किया और 45 रन, दूसरा विकेट 4.5 ओवर की गेंदबाजी में। शाहिद बशीर भी आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जो थे आदिल ऋषि और शाहिद बशीर, जिन्होंने पारी प्रारंभ की थी रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए, आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। दूसरे विकेट के रूप में शाहिद बशीर वापस चले। आमिर को मिलने वाली ये दूसरी सफलता, और आमिर ने अब तक की दोनों विकेट प्राप्त किया, पहले आदिल ऋषि को बोल्ड किया और अब जाकर के स्टंप आउट कराया वहां पर शाहिद बशीर को। तो इस प्रकार से दोनों विकेट उनके नाम, 1.5 ओवर 17 रन, 2 विकेट, 9.27 का भले ही इकोनॉमी हो, पर 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं, और ऐसे में 45, 2 विकेट के नुकसान पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद का आना बाकी, और देखना होगा अब किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा जहांगीर लोन के साथ। बड़ा संघर्षपूर्ण, आप देख सकते हो आकिब मीर भी टीम लाइनअप में, वो भी मैदान के अंदर है। हालांकि आकिब मीर के अलावा शायद इश्तियाक रसूल भी इस टीम लाइनअप में, आपने देखा होगा वहां आकिब मीर भी है। क्या इसके बाद आकिब मीर का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि आपकी वसातत से और बाकी सारे जो क्रिकेट शायकीन है या हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम हमेशा मुलाकात करते रहते हैं फेसबुक पेज पे या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, उन तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी, उन्हें भी है बड़ा मुकाबला। नहीं कि ये एक ऐसा मैच है जहां लोगों की और काफी तादाद मुझे इस वक्त मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, जिन्हें और जो ये मैच देखने के लिए इस मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लगातार लोगों का आना जाना जारी था, और अब जाकर नए बैट्समैन डगआउट से नमूदार है। जहांगीर लोन जो आज दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, जहां आदिल ऋषि ने आज उन्हें दूसरे नंबर पर भेजा और तीसरे नंबर पर भेजा बैटिंग करने के लिए। अभी विकेट मिला, यानी कि आमिर की बात करेंगे जो अब तक 2 विकेट गंवाए, और दोनों के दोनों विकेट यहां आमिर के नाम। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 17 रन खर्च के 2 विकेट हासिल के नए बल्लेबाज पहली मर्तबा सामना करेंगे वहां कामयाब गेंदबाज का। इस बार अपने पंजुम बल उछलते हुए दूर धकेला खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, डॉट के साथ 5 पूरे, 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पे।
5 ओवर की गेंदबाजी में 45-45 2 विकेट। रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 वर्ष तीसरा एडिशन। और इरफान सरकार जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनकी पूरी टीम जिसमें मुदस्सिर, आदिल 50 और अन्य लोग जितने भी हैं। और जान साहब का जिक्र न करें तो शायद ये ऑर्गेनाइजेशन अधूरी रह जाएगी। और जान साहब एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, हमने कल भी जिक्र किया, खूबसूरत दिल के वो बेहतरीन इंसान है। मैं कहूंगा कि दिल के वो अमीर इंसान है। और जिस प्रकार के आज सुबह सुबह हमारे पास वो पहुंचे, घर से चाय लाए, और जिस प्रकार का उनका स्वभाव रहता है, नेचर है उनका, बात करने का तरीका, और मैं समझता हूँ एक बहुत बढ़िया इंसान है। और इस टूर्नामेंट का वो अंक है, एज एन मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक सदस्य है, और वो भी यहाँ पर सुबह से उपलब्ध है। फिलहाल बात उनकी जरूर करेंगे, जिक्र उनका जरूर करेंगे। 5 ओवर की समाप्ति, 45 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं रॉयल क्रिकेट क्लब ने। जहांगीर लोन है सामने, नेवर की शुरुआत होने जा रही है। अंजर और जहांगीर लोन की जोड़ी बीच में इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास। ऑफ स्टंप पर आती गेंद को लपेट करके वह मिड विकेट के ऊपर उठाना चाहते थे जहांगीर लोन। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपो और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा बंसल क्लासेस मागाम, एसपी स्पोर्ट्स डडगा लेके बडगाम, और मीर वेजिटेबल्स मागाम, जस्ट बुखारा मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा। यहाँ एक और चौका निकलता हुआ लोन के बल्ले से, और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और टीम के खाते में इस चौके की मदद से, और स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। 1 कम 50 2 विकेट के नुकसान पे ये पावर प्ले का अंतिम और आखिरी ओवर। और गेंदबाजी की बात करेंगे, और यहाँ गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन, और उस परिवर्तन ने पूरी तरह से यहाँ रंग लाया। और अवंतीपोरा मंतकी स्पोर्ट्स के लिए जो मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, इस बार सीधे बल्ले से और सामने से जाकर जहांगीर लोन के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। जी हां, इशारा आया अंपायर आदिल 50 की तरफ से, और गेंद एक टपा खाने के बाद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। खूबसूरत स्ट्रोक था। जब आप सामने की ओर खेलते हैं, वी में खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं, तो निश्चित तौर पे आत्मविश्वास बढ़ता है बल्लेबाज का। और जहांगीर लोन ने सीधे बल्ले से बैक थ्रू द बॉलर लॉन्ग ऑन पे निकाल दिया सामने 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका अगली गेंद लेकर के, और इस बार ऑन साइड में घूम करके इस बार जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, जहांगीर लोन के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। रन संख्या 57 2 विकेट पे। 5.4 ओवर की गेंदबाजी। आदिल ऋषि ने 24 बनाए, शाहिद बशीर ने 19, और जहांगीर लोन पहुंच चुके हैं 14 पे 8 गेंदों से 3 चौके, 175 का स्ट्राइक रेट। और अंजर को खाता खोलना है आने वाले बल्लेबाजों में इश्तियाक रसूल, आकिब मीर, अदरीस, बिलाल गाजी, रूफ बशीर, रैना नजीर और आसिफ रसूल। अच्छी खासी बल्लेबाजी अभी भी शेष है वहां पर रॉयल क्रिकेट क्लब के पास, क्षमा कीजिएगा। ऐसे में अगली गेंद लेकर के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट लोन के लिए। इस बार ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ वहां कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 4 और खाते में जुड़ते हुए। और खूबसूरती के साथ वो जस्ट बोखारा का जो स्वाद अलग है, और यहाँ वो रास्ता अलग चुना और गैप तलाशा, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 61 पे 2, 5.5 ओवर की गेंदबाजी। पावर प्ले, आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एंजॉय कर सकते हैं इस मुकाबले को। इस बार अतिरिक्त तो चलते मुश्किल अपने आप को अंतिम समय में गेंद की लाइन से अलग किया जहांगीर लोन ने। दौड़ पड़े 1 रन के लिए, संभवतः बाइक का इशारा आएगा अंपायर का। 1 रन और खाते में अंतिम गेंद पर रन आया। ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त। 6 ओवर के बाद 61 2 विकेट के नुकसान पे। वानी, आमिर और समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ, ताफीब खान के साथ या आबिद बशीर, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं, हालांकि वादी कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे टूर्नामेंट इस वक्त रवा दवाएं पर, तो मुझे लग रहा है कि इस मैदान के अंदर हालांकि आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला, क्योंकि एक तरफ अगर मैं मंतकी स्पोर्ट्स की बात करूं तो उसमें भी एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी है जो न सिर्फ एक अच्छी बैटिंग करना जानते हैं बल्कि एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। हर चुनौती का सामना करने वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी कर, अगर यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे, वही अगर रॉयल और क्रिकेट क्लब की बात करें तो उन्होंने टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आदिल ऋषि और उनके साथ एक और विकेट अब तक उन्होंने गवाया। 2 ऐसे बल्लेबाज, एक तरफ अंजर जो जिनका अभी खाता खुलना बाकी, 1 गेंद का सामना किया। जहांगीर लोन जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए उन्होंने 10 गेंद में 19 रनों की पारी खेली, सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद का
चलिए यहाँ पे उनका मनपसंद स्ट्रोक और स्पॉट से जाकर पिक कर दिया गेंद को, पूरा ताकत लगाया, ताकत का सही इस्तेमाल, गेंद हवाई रास्ते काउ कॉर्नर के ऊपर से, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का जहांगीर लोन के बल्ले से निकलने वाला या जस्ट बुखारा मागाम का। ये स्लॉग वो बहुत बढ़िया करते हैं, उनका वो प्रिय स्ट्रोक है, उनका वो ट्रेडमार्क स्ट्रोक है और क्या खूबसूरती के साथ गेंद की पिच तक पहुंचे और शानदार तरीके से बॉर्डर लाइन से बाहर उठा दिया जस्ट बुखारा। छक्का अगली गेंद लेकर के जहांगीर लोन के लिए गेंदबाज चले, ये गेंद और इस बार सम्मान देना चाहते थे, अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद उतनी ज्यादा उछाल थी नहीं गेंद पे, पर अचानक टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या की अगर बात करें 7वां ओवर 68, 2 विकेट के नुकसान पे और गेंदबाजी का दायित्व इस समय आमिर के पास। 2.2 ओवर की गेंदबाजी, इस बार हवा में गेंद वहां पर के दूसरे प्रयास में लपक लिया है, जहांगीर लोन की पारी हो गई समाप्त, तीसरा विकेट और यहां आमिर को मिलने वाली ये विकेट मिली, तीनों विकेट अब तक आमिर के खाते में और इधर जहांगीर लोन वापस वहां पवेलियन की ओर और वहां से इश्तियाक रसूल एक और विस्फोटक अब मैदान की ओर अग्रसर होते हुए 68 रन बने हैं और 3 विकेट अभी तक गंवाए हैं रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम ने। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की प्रशंसा करनी होगी, युवा खिलाड़ी हैं टीम में, ज्यादातर अगर देखा जाए कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी जरूर हैं पर युवा जो चयन किया गया इस टीम में, क्या आत्मविश्वास के साथ, और अभी तक जरा भी चिंतित वो नजर नहीं आए, चाहे वो आदिल ऋषि, शाहिद बशीर, जहांगीर लोन, उसके अलावा अंसर और अब इश्तियाक रसूल जो है वो नंबर 5 पे आज बल्लेबाजी के उतर रहे हैं। उसके बाद आकिब मीर का भी आना बाकी है, आसिफ रसूल आपके पास है। बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, डेप्थ है आपकी बल्लेबाजी में, पर इतनी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी को देखते हुए जो इस समय बॉडी लैंग्वेज है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की, वो देखने लायक है, खूबसूरत, बिल्कुल भी चेहरे पे एक जरा भी शिकन नहीं है, चिंतित नहीं है, आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान चेहरों पर और क्या खूबसूरती के साथ जो है इस इतनी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी के सामने उन्होंने गेंदबाजी और फील्डिंग की है, कमाल की, बेहतरीन। आपके विचार जानने की जरूर कोशिश करेंगे मंसूर भाई। एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला और लाजवाब और बेहतर क्रिकेट इस समय चलता हुआ और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अब जाकर के इश्तियाक रसूल जो हैं वो नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचे। 68 पे 3 6.4 ओवर की गेंदबाजी, इश्तियाक रसूल सामने और अभी तक एक गेंद का उन्होंने सामना किया, खाता नहीं खोल पाए, अगली गेंद लेकर के तैयार। आमिर को अभी तक तीनों सफलताएं, ये गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, वहां पर स्टंप्स भी खेले और अपील की जा रही है अंपायर से, जोरदार अपील और इस पर क्या प्रभाव होगा। हालांकि सुरक्षित बिल्कुल क्रीज में है, एक कदम आगे निकाला जरूर था, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे और काफी तेज और जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया पर अंपायर मुदस्सिर ने उसको स्वीकार नहीं किया, संभवतः पिछला पांव सुरक्षित क्रीज में था और अभी तक वो नॉट आउट का निर्णय आया और रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर बोर्ड इस समय 68, 3 विकेट के नुकसान पे 6.5 ओवर की गेंदबाजी, 18 ओवर की नियुक्त पारी, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट और दूसरे राउंड का ये काफी महत्वपूर्ण बड़ा मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ। अभी भी इस गेंदबाज का एक ओवर आना बाकी है, कि आपने देखा होगा किस तरह से उसे टर्न मिल रही और पूरी तरह से परेशान करके रखा यहाँ और बल्लेबाजों को। नाग अभी अभी डगआउट से नमोदार में बैटिंग करने पहले जिस तरह से उन्हें लेग ब्रेक गेंद का, हालांकि लेग ब्रेक गेंदबाज है और जैसे गेंद ने टप्पा खाया बाहर की तरफ गई, खेलना चाहते थे, हालांकि किस्मत वाले रहे और दाया पैर क्रीज के अंदर मौजूद था। विकेट कीपर ने जैसे सवाल पूछा तो और अंपायर सहमत नहीं, उनने वहां नाग का जो दाया पैर क्रीज के अंदर यानी कि मौजूद देखा, उसके बाद उन्हें नॉट आउट करार दिया। दबाव और प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि हमें शुरुआती बल्लेबाजों को रोकना होगा, इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइन पे। वही अगर नाग की बात करेंगे तो नाग का विकेट पे रहना ये एक बड़ा खतरा रहता है गेंदबाजों के लिए, पर ये वाहिद एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अब तक तीनों की तीनों विकेट्स हासिल किए। यहाँ बड़े आराम के साथ खेला, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई, उस और खिलाड़ी था ना तेजी के साथ यहाँ अपना अपना छोड़ बदला, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके इश्तियाक रसूल नाग ने स्ट्राइक को अपने पास रखा। 7वां ओवर मुकम्मल, टीम का स्कोर 1-70, 3 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा। आप इस वक्त देख रहे, देखिए नजीर, ये सबसे बड़ा मुकाबला है और वही अगर मैं छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे वो मैदान के अंदर इस वक्त आकर इस मैच का मजा ले। देखिए एक तरफ अगर हम बात यहाँ गेंदबाजों की बात करेंगे तो गेंदबाजों के पास भी एक अच्छी टीम है, न सिर्फ एक अच्छी टीम है पर एक अच्छी गेंदबाजी है और किस तरह से जाकर हमें अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है, सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा और बल्लेबाज की क्या कमजोरी है और उसको फॉलो करना होगा। यानी कि आपने अगर यहाँ एक बार बल्लेबाजों को जमने दिया तो वो एक बड़ा खतरा रहता है बाकी सारे गेंदबाजों के लिए। नया ओवर इस ओवर में
पहली मर्तबा लगातार स्पिनर्स का इस्तेमाल पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक हवाई रास्ते सीधे यहाँ वाइड एज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। ऐसा लगा कि मैग्नेट ने किसी लोहे को अपनी ओर यानी कि खींच कर लाया, वही किया इश्तियाक रसूल ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, खींच कर लाया, बड़ा स्ट्रोक, बड़ा मैदान और गेंद काफी दूर, एक और बड़ा छक्का नाक के बल्ले से निकलने वाला यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। जितने भी बल्लेबाज आए, क्योंकि जानते हैं T20 है, फटाफट क्रिकेट है, एक अच्छी विकेट मिली यहाँ बैटिंग करने के लिए, उसका भरपूर फायदा लेना होगा क्योंकि यहाँ सामने वाली टीम के पास भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। इनके 4-5 ऐसे बल्लेबाज जिनके बारे में हमने सुना है वो किसी भी लक्ष्य को पार कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखने वाली टीम है। तो यकीनी तौर पर यहाँ और बल्लेबाजों के जहन में रहेगा कि हमें एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। ऊपर से ये वो मैच है जिसे हम कहते हैं डू और डाई, आर या पार की लड़ाई। मैदान के अंदर हारने वाली टीम बाहर, गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या वह कैच लिया जाएगा? और यहाँ पे कैच छोटा, एक आसान सा कैच छोटा, खुद गए थे वहां गेंदबाज। हालांकि लगातार यहाँ वो जो फील्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं नजीर मुझे कमजोरी दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पहले जहांगीर का कैच छोटा था थर्ड मैन दायरे के अंदर, फिर उसके बाद उन्हें कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लगाए और यहाँ पे मिला था नाक को आउट करने का अवसर, वहां गेंदबाज खुद जाकर कैच छूटा। और फील्डिंग डिपार्टमेंट है उसे थोड़ा सा मजबूत करना होगा यहाँ और गेंदबाजों को, बाकी सारे खिलाड़ियों को। ये बड़े मुकाबले में आप इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे तो आपके सामने चुनौती, कठिन परिस्थितियां रह सकती हैं, वो भी नाक का विकेट। इस बार स्टंप्स को कवर किया, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जगह बना करके स्ट्रोक खेला, पीछे डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में। और 1 रन के साथ रन संख्या 8वें ओवर में 7.3 के बाद 78-78, 3 विकेट पे रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेज मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच दिन का पहला मुकाबला। और ऐसे में गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी बिलाल शेख ये परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, हल्के हाथों के साथ अंजर ने वही पास में खेल करके दौड़ पड़े रन के लिए, थ्रो किया स्टंप्स पे सीधा और सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे इश्तियाक रसूल। 1 रन और खाते में जुड़ा, 79 रन संख्या, 3 विकेट के नुकसान पे 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और वही फुरकान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान डडू के अलावा शाकिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा खानमोल सोहेब और लोन उमर और हैदर बशीर आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुनीर गनाई के साथ इस वक्त कान्यामा भटपोरा से इस मैच का मजा ले रहे हो। शाकिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस पेज पे नए हो, फॉलो जरूर करना, लाइव कवरेज को जरूर शेयर करना ताकि आपकी वसातत से बाकी सारे दोस्तों को भी मैच देखने का मौका मिलेगा। खेलना चाहते थे क्योंकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है जिसका फायदा मिला वहां आमिर को, क्योंकि आमिर वाहिद एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अब तक लगातार 3 विकेट अब तक गवाई टीम ने, वो तीनों के तीनों विकेट आमिर के नाम। बिलाल शेख अपना पहला ओवर, इनकी गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाजों को हटाकर कप्तान को यह लगा कि मुझे सही तरीके से अपने हथियार का इस्तेमाल करना होगा। वापस धकेला अपने फॉलो थ्रो में गेंद को, बिलाल शेख ने फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, 8 पूरे, टीम का स्कोर 1 कम 80, 3 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर्स का ये मैच है। पर ये मैच नहीं है, ये जंग मैदान के अंदर नजीर इस वक्त जारी है। 10 ओवर का खेल बचा है यहां से और अभी भी 7 विकेट सुरक्षित। 79 पे 3 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 वर्ष 3रा एडिशन राउंड 2 के ये मुकाबले, और जो भी टीम इस राउंड से जीत करके सामने आएगी वो अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। और उसके बाद जो है अगला सत्र प्रारंभ होगा 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और फिर महासंग्राम जो आप तक जरूर पहुंचेगा। आदरेशी ने 24 बनाए, 9 गेंदों से आमिर ने उन्हें बोल्ड किया, और उसके अलावा शाहिद बशीर को स्टंप किया था शाहमीर अहमद ने। मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, आपको क्षमा चाहते हैं नजीर, इसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। और आपको याद होगा कल हमने जो सरकार हैं और सरकार ने जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जब मैंने और आपने भी उस और पिछले एडिशन की वीडियो देखे, मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कश्मीर के अंदर। देखिए जिस प्रकार का उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था, वो फाइनल मुकाबला, क्या रंगारंग समारोह था, हमारा कश्मीरी कल्चर, वो कश्मीरी फोक लोर, कश्मीरी फोक डांस देखने को मिला, वो फोक सॉन्ग्स, गायक है, खुद भी एक गायक है, क्योंकि कल मैंने उनका वीडियो देखा था। और इस बार हालांकि सबसे पहले देखना होगा क्या होगा, हालांकि यहाँ वही हुआ जिसका डर था यहाँ, और गेंदबाज को या कप्तान को यासिर कुलगामी और रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले और गेंदबाज यासिर कुलगामी ने इस बार फंसाया था अपने जाल में। नाक को बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तना, एक लॉलीपॉप कैच छूटा, न यहाँ कैच छूटा बल्कि कहते हैं ना कि जले पर नमक, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए वह खिलाड़ी अंजर का कैच छूटा जो पिछले कुछ समय से शांत जरूर थे, पर इस छक्के के साथ आत्मविश्वास जरूर लौटेगा। हालांकि वो एक अवसर दिया वहां पर, एक आसान सा कैच था, कैच हाथ में आने के बाद छिटकी गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई।
गई, 6 ओवर मिले। यासिर कुलगामी इस समय दूसरा ओवर अपने कोटे का, और इस बार फिर स्ट्रोक खेला हवा में, गेंदों और खिलाड़ी आ रहे हैं, पर इस बार कैच लपक लिया। कुलगामी को पहली सफलता, चौथा विकेट रॉयल क्रिकेट का अपने गवा दिया। अंजर को वापस लौटना पड़ेगा, 85 पे चौथा विकेट, 8.2 ओवर की गेंदबाजी। अंजर ने जो इससे पहले स्ट्रोक लिया था, हालांकि वहां बैकवर्ड्स के बाउंड्री लाइन के नजदीक कैच छूटा था, पर अब जाकर कहते हैं कि अदले का बदला, हालांकि उस जीवन दां का ज्यादा लाभ नहीं और लेने दिया यासिर कुलगामी ने। वहां बैट्समैन अंजर को एक बार फिर फंसाया, हालांकि उस मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने जाकर एक आसान सा कैच लिया, विकेट एक और मिला। लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें शुरुआती बल्लेबाजों को रोकना होगा। अंजर 7 रन बनाए, हालांकि 4 गेंदों का सामना किया। ये पारी का 9वां ओवर, इश्तियाक नाग मैदान के अंदर जिन्होंने अब तक 10 रन बनाए, अभी अभी वो डगआउट से नमूदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए। डगआउट से द वॉल, क्रिकेट के वॉल जिसे हम कहते हैं, आकिब मीर नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने का। हम बात कर रहे थे यहाँ जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनकी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से वो हर साल इस तरह के एडिशन खिलाते हैं इस मैदान के अंदर। उनकी जो सरकार है वो हर साल, यानी कि उनकी हर साल उनकी सरकार रहती है, और सरकार इस वक्त मैदान के अंदर हर काम का जायजा ले रही है। वही अगर अंपायर्स की बात करेंगे, मुद्दसिर एक तरफ अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे, आदिल 50 मैदान के अंदर फराइज अंजाम दे। एक खूबसूरत मैदान है। साउथ कश्मीर की बात करूं तो साउथ कश्मीर के अंदर ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है, जिसका नाम है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, तीसरा एडिशन। और डगआउट से नए बैट्समैन के अंजर चले गए और यहां मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए आकिब मीर को पहली मर्तबा सामना करना होगा। पहली पारी जारी, टॉस जीता, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे, एक शेयर जरूर करना, या अगर पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो करना, क्योंकि आने वाले जो मैचेस है लगातार इंशाल्लाह कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव की इस फेसबुक पेज के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद नीचे रहती हुई इस गेंद को बड़े मोहतात तरीके से और अपने शरीर से दूर धकेला, रन पूरा करके अपना खाता खोला वहां बैट्समैन आकिब मीर ने। आकिब मीर अभी अभी आए, इश्तियाक रसूल 10 वरना बाद 8 गेंदों का सामना किया। टीम का जो स्कोर है 86 रन जा पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। देखिए, आपने सरकार की बात की, अगर हम लोकतंत्र की बात करें, जिसे हम उर्दू जुबान में जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में आप अपनी सरकार तभी जो है कायम रख सकते हैं जब आप सत्ता में तभी रह सकते हैं जब आपको लोगों का समर्थन चाहिए, लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के लिए आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको सत्ता में आने का अवसर मिलेगा। और यही इरफान सरकार ने किया है। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए जो बेहतर किया है कार्य, वो शानदार रहा, जिसके चलते ये तीसरा एडिशन इस वर्तमान स्थिति में फिलहाल यहाँ चौका मिलता हुआ इश्तियाक रसूल को। आकिब मीर उनके साथ नए बल्लेबाज बीच मैदान में है। रन संख्या इस समय 90, 4 विकेट पे 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल ऋषि ने 24, शाहिद बशीर ने 19, जहांगीर लोन ने 25, अंजर ने बनाए 7, इश्तियाक रसूल 14 पे नाबाद, आकिब मीर 1, 90 पे 4, 8.4 ओवर की गेंदबाजी। और यासिर कुलगामी का दूसरा ओवर 1.4 ओवर, 23 रन, 1 विकेट, 13.8 का इकोनॉमी अब तक उनका। और पहला विकेट 32 पे गिरा था। इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बालों चलते हुए, अतिरिक्त उछाल था, गति थी, एक्यूरेसी सीधे स्टंप्स की ओर। और ये एक खासियत है यासिर कुलगामी की कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में महारत है। वाइड ऑफ द ऑफ फेंकने का, वाइड यॉर्कर्स फेंकने का वो प्रयास करते रहते हैं। एक अच्छा मिश्रण गेंदबाजी में फिलहाल जिक्र कर रहे थे। पहला विकेट 32 पे आदिल ऋषि, दूसरा विकेट 45 शाहिद बशीर, तीसरा विकेट 68 पे जहांगीर लोन और चौथा विकेट 85 पे अंजर के रूप में। नाग है सामने, जिन्होंने अभी तक कुल मिलाकर 14 रन बनाए, 9 गेंदों से 1 चौका 1 छक्का, 155 का स्ट्राइक रेट। ऐसे में यासिर कुलगामी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खूबसूरती के साथ पुल किया उसको, पर डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, पलटकर दोनों बल्लेबाज। और हमने पहले भी जिक्र किया कि इस मैदान की डायमेंशंस बड़े हैं, बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, तो ऐसे में आप 1 को 2 में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। कि इवन हमने देखा 2 को 3 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 दौड़ करके। और कल हमने देखा था कि 2 अवसरों पर 4-4 रन दौड़ करके बनाए थे, तो काफी बड़े डायमेंशंस है। फिलहाल एक सिंगल मिला इस ओवर में और इस प्रकार से ओवर समाप्त हुआ। 9 पूरे 92 पे 4, आधा सफलता है, क्योंकि 18 ओवर की नियुक्ति पा रही है। और ऐसे में 9 ओवर की गेंदबाजी में 92 बने, 4 विकेट खोए। अब तक आदिल ऋषि, जिन्हें कि आमिर ने बोल्ड किया था, 24 रन बनाए। शाहिद बशीर को स्टंप किया था शहमीर अहमद ने, आमिर की गेंद पर 19 बनाए। जहांगीर लोन को ताहिर अहमद ने कैच किया था, आमिर की गेंद पर 25 बनाए थे। और अंजर को आमिर ने कैच किया था, यासिर कुलगामी की गेंद पर 7 बनाए थे। कुल मिलाकर अगर बात करें, एक शानदार, बेहतरीन और
आकर्षक क्रिकेट टूर्नामेंट इस समय चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंथम स्पोर्ट्स इंडिया के ऑनर जो है विकी वाधवा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वो इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि एंथम स्पोर्ट्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, अब स्पोर्ट्स जीवन की हम बात करें, स्पोर्ट्स दुनिया की बात करें, तो निश्चित तौर पे आपके क्रिकेट की परिपक्वता को आगे ले जाने के लिए, इस क्रिकेट में और बेहतर जो है वो संविधान प्रदान करने के लिए निश्चित तौर पे उनके जो वेपन्स है वो काफी लोकप्रिय है। फिलहाल वो इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। एक बार फिर पूरी कमेंट्री टीम द्वारा थैंक यू वेरी मच विकी वाधवा जी। फिलहाल मुकाबले की एक बार फिर बात करते हुए, यहाँ एक शानदार बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला और कुल मिलाकर इस समय 92 4 विकेट के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। इश्तियाक रसूल है सामने, अगली गेंद इस बार गेंद की पिच तक पहुंचते हुए हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में गेंद को प्लेस किया। एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े इश्तियाक रसूल, थोड़े से इस समय शांत दिखाई दे रहे हैं। ये देखते हैं कि उनने सामने 4 विकेट जरूर देखे हैं गिरते अपनी टीम के, तो ऐसे में थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना होगा। आकिब मीर जिन्हें कि मिस्टर कंसिस्टेंट भी कहा जाता है, और जैसा कि मंसूर भाई ने जिक्र किया, उन्हें द वॉल ऑफ क्रिकेट का कश्मीर कहा जाता है। और इस बात देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ, ऊर्जा का संचार था नहीं, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी बाहर गेंद, ठीक गेंद के पीछे आए, फ्लैट बैटेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे सामने की ओर, सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका, 4 और खाते में जुड़ते हुए रन संख्या 97 से बढ़कर 98 से बढ़ते 98, 4 विकेट पे 9.3 के बाद गेंदबाजी का दायित्व इस समय बिलाल शेख समझते आमिर के पास। आमिर का आखिरी ओवर है और अब तक की तीनों सफलता है। मिस फील्ड वहां पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए वही डिश लॉन्ग ऑन पे चौका मिलता हुआ यहां आकिब मीर को, और 4 और खाते में 100 रन पूरे होते हुए रॉयल क्रिकेट क्लब के मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के पहली पारी में 102 पे 4, 9.4 ओवर की गेंदबाजी। अबरार बिलाल शाहिद, आपका सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अबरार बिलाल या और कामरान अकमल के साथ मीर बिलाल और तजपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर जोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं लोग। जितने अलावा अलियास सईद, आपका भी शुक्रिया, और उसके अलावा सोफी दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा मनपसंद हथियार, हमारा मनपसंद बैट जो हमारे दिल में बसा हुआ, जिसका नाम है एंथम, और उसके ऑनर भी इस वक्त विकी भाई हमारे साथ बने। विकी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करे, वो शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, जो हमारा मनपसंद गीत है जिसे हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। और वही देखना होगा क्या हुआ, विकेट मिला, आपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल यहाँ एक आसान सा कैच थमा दिया, आकिब मीर को यहाँ चलता कर दिया बल्लेबाज ने, यानी कि एक, हालांकि गेंदबाज ने एक और विकेट मिला। आकिब मीर अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए थे, कुछ अच्छे बेहतरीन स्ट्रोक तो जरूर यहाँ देखने को मिले थे आकिब मीर के बल्ले से, पर आखिरकार यहाँ आमिर ने उन्हें फंसाया, जो लगातार जुन्ने और अपने गेंदबाजी से, हालांकि अब तक पूरी टीम को, हालांकि मैं ये कहूंगा जितने बल्लेबाज अब तक वापस चले गए, एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसे यासिर कुलगामी ने आउट किया, और 4 विकेट आमिर जिन्होंने हासिल किए 4 ओवर की गेंदबाजी में 34 रन देकर आप जाकर उन्हें आकिब मीर को चलता के 102, 5 विकेट के नुकसान तक 10 पूरे 8 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी। उमर ओमी, आपका शुक्रिया, और तलहा भाई आपका शुक्रिया अदा करते, साहिल मागरे आपका शुक्रिया, नासिर नजार आपका शुक्रिया। ये लोग इस वक्त इस बड़े मैच का मजा ले रहे। टॉस जीता, याद दिलाऊं, और बैटिंग करने का जो फैसला लिया टीम के कप्तान, और देखना होगा नजीर क्या ये फैसला सही साबित रहेगा यहां टीम के लिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हालांकि गेंदबाज है या बल्लेबाज है जिनका अभी आना बाकी। बल्लेबाजों की बात करें, सबसे पहले मैं बल्लेबाजी की बात करना और मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बल्लेबाजों का जो आना जाना है वो लगातार जारी है। और डगआउट से द बॉस जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं द बॉस क्रिकेट की दुनिया में, आसिफ रसूल अब डगआउट से नमूदार, एक अच्छी गेंदबाजी करना, सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करने वाले की गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी की, जो फील्डिंग आज थोड़ी सी खराब रही है उस पर काम करना होगा यहाँ खिलाड़ियों को। देखिए थोड़ा सा अजीब प्रकार का एक्सपेरिमेंट आज देखने को मिला बल्लेबाजी में। जहांगीर लोन को नंबर 3 पे, फिर नंबर 4 पे इश्तियाक रसूल जो कि पारी का प्रारंभ करने आते थे, नंबर 5 पे आकिब मीर, और अब जाकर के नंबर 6 पे संभवते, जी हाँ 5, नंबर 7 पे आसिफ रसूल जो कि अमूमन पारी का प्रारंभ, या फिर नंबर 2 नंबर 3 पे। और आज अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका कारण क्या हो सकता है वो कप्तान हमसे बेहतर जानते होंगे। पर इस समय 102 5 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की गेंदबाजी रॉयल क्रिकेट क्लब के आसिफ रसूल और उनके साथ इश्तियाक रसूल। ये रसूल स्क्वायर समय बीच में दर्शकों को कहां जाना है, दर्शकों की तादाद जो वो लगातार बढ़ती चली जा रही है इस मैदान के अंदर। यहाँ लंबी लंबी कतारों में मुझे लग रहा है कि इस मैदान के जो इर्द गिर्द, हालांकि यहाँ के जो रहने वाले जो यहाँ पे और मकामी बाशिंदे जो यहाँ के, खासकर अगर मैं पुलवामा की बात करूँ तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस मैदान के अंदर मैच देखने के लिए। वो डॉकआउट आप देखिए, वहाँ खचा खच भरा
बड़ा स्टेडियम नजर आ रहा है जो इस मैच का इस वक्त मैदान के अंदर, हालांकि इसका अच्छा क्रेज है इस टूर्नामेंट का और हर साल यहाँ पे और दर्शक जो है बड़े शौक से आते हैं, अपना काम काज छोड़कर इस मैदान के अंदर आते हैं इस टूर्नामेंट का मजा लेने के लिए। इतनी सारी मात्रा में दर्शक कहाँ आ रहे हैं, आप जिक्र रहे हैं, और मैं जिक्र करना चाहूंगा, गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बिल्कुल, और ये आपने बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो मेरे साथी कमेंटेटर इस वक्त कॉम्बॉक्स में बने वाले कि पानी का वक्फा ड्रिंक्स की ट्रॉली जो थी वो मैदान के अंदर, हालांकि आप जाकर मैदान से बाहर आसिफ रसूल और नाग की जोड़ी मैदान के अंदर जो इस वक्त नाबाद बल्लेबाज, अगर बात नाग की करेंगे नजीर, कितने रन बनाए अब तक इश्तियाक नाग ने और बाकी सारे बल्लेबाज सबसे पहले, और आदिल ऋषि की बात करिए जो आउट होने वाले बल्लेबाज, आदिल ऋषि ने 24 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का, यानी कि 266 के स्ट्राइक रेट से उन्हें बैटिंग की, 11 मिनट तक उन्हें बैटिंग की। शाहिद बशीर 19 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया। जहान गिल्लोन 25 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। अंजर ने 7 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। इश्तियाक रसूल 17 पर नाबाद, आकिब मीर ने 10 रन बनाए और डग आउट से या द बॉस यानी कि आसिफ रसूल नमोदार में बैटिंग करने के लिए। एक अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वर्तमान में चलता हुआ। और ऐसे में रॉयल क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें तो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हो अब तक 5 विकेट 102 पे गंवाए। रन संख्या बहुत बढ़िया है, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं और रॉयल क्रिकेट क्लब, देखिए हमने पहले भी जिक्र किया है, जो इरफान सरकार है, मैंने कहा पहले भी कि जब आपको समर्थन मिलता है तो आप सप्ताह में बने रहते हैं, आपकी सरकार जब उनको बहुमत मिलती है तो गिराना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए आपके पास कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, अपने श्रोताओं के इसके साथ कभी कभी हम इस चीज की भी जिक्र करते रहते हैं। आप सप्ताह में आना सरकार, बहुत सारे श्रोता सोचते होंगे कि हमारे ये कमेंटेटर दोस्त क्या बात कर रहे हैं, और मैं इस चीज का जरूर जो है वो आप तक विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा, विस्तार से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पर पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस टूर्नामेंट के, मैंने कल भी कहा, मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। और इरफान सरकार जो कि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम जो कि खिलाड़ी लेट आई, जो खिलाड़ी है वो काफी लेट पहुंचे हैं, और उसके चलते जिसके वजह से यहाँ बैटिंग में आज यानी कि आपने बहुत सारा बदलाव देखा। क्यों बदलाव देखा कि 4-5 ऐसे खिलाड़ी है जो काफी लेट आए इस मैदान के अंदर, और जिसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन के खिलाफ उन्होंने जो काम किया है और उसके लिए 5,000 रुपया उन्हें फाइन किया गया है। जी बिल्कुल, वही मैं जिक्र कर रहा था कि 18 ओवर की नियुक्त पारी, पहले पेनल्टी के रूप में 2 ओवर की कटौती, और उसके बाद जो है 5,000 यानी कि 5,000 रुपीज जो है उन्हें पेनल्टी जो है देनी पड़ेगी। और ये नियम है इस टूर्नामेंट के, ये नियम दर्शाते हैं कि किस लेवल का ये टूर्नामेंट वर्तमान में चल रहा है, तो जिक्र जरूर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, और जो नियम है उनका पालन सख्ती से हो रहा है। स्ट्रिक्ट रूल जो है वो इस समय जो है फॉलो किए जा रहे हैं। पर इस बार स्ट्रोक बेहतर, रोक नहीं पाए, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट मौका, चौका, 4 और मिलते हुए, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 11वें ओवर में 106, 5 विकेट के नुकसान पे रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच मुकाबला। अनंतनाग का शहजादा जिसे हम कल भी ढूंढ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया खानमोल साहब और इमू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ शाह जहांगीर साहब है, महराज साहब है, एजाज रथर और इमू भाई। अनंतनाग का शहजादा मुराद क्रिकेट क्लब वो भी इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का घर बैठे बैठे मजा ले। एक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से और बाकी सारे दोस्त जो है जिनके साथ हमेशा हमारा आना जाना या उनके साथ जो मुलाकात होता रहता है फेसबुक पेज के जरिए, तो उन तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी और आपकी वसातत से उन्हें भी ये बड़ा घमासान जो लड़ाई मैदान के अंदर जा रही है और ये मैच देखने का मौका मिले। 18 ओवर्स का खेल आपने सुना, 5,000 रुपया यानी कि फाइन भरना पड़ा, जुर्माना किया गया है यहाँ टीम रॉयल क्रिकेट क्लब को, जिनने टॉस जीतकर मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला कि कुछ खिलाड़ी लेट आए और जिसकी वजह से यहाँ 5,000 रुपया फाइन भरना पड़ा। 106 रन 5 विकेट के नुकसान पे 10.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। आसिफ रसूल को अभी खाता खोलना बाकी है, क्योंकि अभी मैदान की अंदर बैटिंग करने के लिए इससे पहले आकिब मीर का विकेट गवाया वहां टीम ने। ताहिर अहमद की बात करेंगे, अपना दूसरा ओवर शायद मेरे ख्याल से, कि पहला ओवर करे, गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन करे, ये एक अच्छा फैसला और कप्तान की तरफ से। पर यहाँ फील्डिंग जो है वो पूरी तरह से आज खराब रही है। अगर मैं यहाँ बात मंतकी स्पोर्ट्स की करेंगे जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे, इस बार फुल टॉस कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस पे लेकर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ नाग के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का। अच्छी
बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी देखा कि वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच काफी ज्यादा गैप है और सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव और साइड स्क्रीन की ओर चौका बटोर लिया जस्ट बोखारा। मेरी तरफ से भी हंजुला को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इमू भाई, और हंजुला को मेरी तरफ से सलाम भेजना। या फिजा रईस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं जिसमें, और लेकिन नसीर गनाई साहब आपका भी बहुत बहुत नसीर भाई आप इस पेज पे और नए हो तो पेज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है जहां पे और हर कानून जो है और लागू रहता है, और हालांकि हर किसी टीम के लिए यहाँ सेम कानून रहता है। यहाँ पे ये नहीं कि वो टीम फलानी टीम छोटी है फलानी टीम बड़ी है उसके लिए अलग कानून है इसके लिए अलग कानून है। यहाँ जो सरकार है वो हर और साल जो चलती है सरकार की चलती है, लोग भी इसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये दर्शक जी बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से लोग भी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हर साल यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यकीनी तौर पर आप इस लाइव कवरेज को शेयर भी करना। आने वाले मैचेस एक से बढ़कर एक मैचेस है, वो सारे के सारे मैच इंशाल्लाह कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कामू और एस लतीफ के अलावा सूफी शमीम, एस लतीफ या और बाकिर हालांकि शायद इकबाल हमारे से। इमू बॉय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 111 निल्सन बोर्ड पे क्या अंतिम गेंद पर कोई रन पूरा किया या नहीं किया, स्कोरर की तरफ से अभी तक ये इशारा नहीं आया, पर अब जाकर इशारा आया। जो स्कोर बोर्ड इस वक्त मैदान के अंदर हमारे साथ स्कोरर चला रहे 111 रन 5 विकेट के नुकसान पे 11 पूरे, पहली पारी जारी, नॉकआउट मैच। जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाना होगा और हारने वाली टीम का जो सफर है वो यहां ही आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 24 आदिल रेशी ने, 19 शाहिद बशीर ने, 25 जहांगीर लोन ने, 7 अंजर ने और आकिब मीर ने 10 बनाए। ये आउट होने वाले बल्लेबाजों का जो है लेखा जोखा है, स्कोर कितने रन उन्होंने किए हैं। इश्तियाक रसूल 26 17 गेंदों से 3 चौके 1 छक्का, 152 का स्ट्राइक रेट, और उनके साथ आसिफ रसूल 1 गेंद का मात्र सामना किया, खाता नहीं खोल पाए हैं। फिलहाल अतिरिक्त की बात करें तो अभी तक कोई अतिरिक्त रन नहीं दिया है। क्या डिसिप्लिन गेंदबाजी देखने को मिली, उस गेंदबाजी में वो अनुशासन दिखा, वो पैनापन, वो एक्यूरेसी। फिलहाल छोड़ बदला गया है और इस छोड़ से गेंदबाजी होती हुई इश्तियाक रसूल के लिए बैक फुट पर गए और कट किया गेंद को, पर पीछे पॉइंट तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, सफाई के साथ रन बनने की संभावना थी। 12वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। 11.1 111 5 विकेट के नुकसान पे रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम। हमारे साथ जो दोस्त हैं उसमें और गुल जावेद है, बट हिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैकफुट पर एक मरतबा फिर गेंद बड़ी खूबसूरती के साथ कॉर्पेट के सारे लुढ़कती हुई सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, एक और चौका निकलता हुआ, 2 गेंदों में 2 लगातार यानी कि चौके नाग के बल्ले से। लेकिन नाग को इस बात का इल्म है कि यहाँ ज्यादा ओवर्स आने बाकी नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप जाकर स्कोर बोर्ड को यानी कि एक मजबूत स्कोर बोर्ड सेट करना होगा टीम मंतकी स्पोर्ट्स के लिए। गुल जावेद आपका शुक्रिया, बट हिलाल है, बट आशू के साथ साथ फहीद भाई आपका भी शुक्रिया अदा कर, शारिक सलाम आपका भी शुक्रिया, सूफी सोहेल आपका शुक्रिया, मेराज मुश्ताक के अलावा जुनेद मलिक है, इम्तियाज अहमद है, कामरान अकमल, महजूर अहमद, आदिल लोनूर, ये लोग इस वक्त इस लाइव कवरेज का मजा। एक और चौका लगातार यहाँ एक के बाद एक चौके, एक के बाद एक चौका निकलता हुआ या इश्तियाक रसूल के बल्ले से एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। अब्बास ने 3 ओवर में 33 रन दिए, विकेट नहीं मिला। यासिर कुलकाबी ने 2 में 25, 1 विकेट मिला, और उसके अलावा आमिर ने 4 ओवर में 34 कोटा पूरा कर चुके हैं। 4 विकेट, महत्वपूर्ण 4 विकेट। शुरुआत में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था उस गेंदबाज ने। और उसके अलावा बिलाल शेख ने 1.3 ओवर में 18 रन खर्चे, विकेट मिला नहीं। ताहिर अहमद ने 1 में 9 रन खर्चे, उन्हें भी विकेट मिला नहीं। नाग के लिए ये गेंद इस बार धीमी गति की गेंद, अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की तरफ हल्का सा टर्न था, विद द टर्न खेला वापस सीधे बल्ले से मिडिल ऑफ द बैट से बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रॉयल क्रिकेट क्लब 119 5 विकेट पे 11.4 के बाद इस बार फ्लाइटेड गेंद लॉन्ग ऑफ की और सीधे बल्ले से एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक है, पर पीछे खिलाड़ी हैं, बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदल लिए। 120 5 विकेट पे अंतिम गेंद का आना बाकी 12वें ओवर में। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है यहाँ टीम को, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी नजीर एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। ये दूसरा राउंड जारी है। 64 टीमों ने इस हालांकि टूर्नामेंट में और पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, और पहला राउंड मुकम्मल हो चुका। दूसरा राउंड इस वक्त रवा दवा है। कुछ टीमें जिन्होंने आगे के 16 में क्वालिफाई किया और कुछ टीमें जिन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा, यानी कि ये पहला मैच है। इसके बाद दिन का दूसरा मैच जो और वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये पहला मैच जो और पहले मैच की अगर बात करेंगे तो टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने, हालांकि अभी तक सही साबित किया, क्योंकि यहाँ इस मैदान की बात करेंगे और हमने देखे कि हर दिन 150 160 हालांकि 150 149 के आसपास यहाँ टीमों ने स्कोर बनाया, तो धीरे धीरे जाकर एक अच्छे सेफ स्कोर की ओर जा रही है। अगर रॉयल क्रिकेट क्लब की बात करेंगे जिन्होंने मैदान के अंदर टॉस जीतकर इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया, आसिफ रसूल पहली मरतबा सामना करेंगे। पहली गेंद, हालांकि यहाँ लोअर फुल टॉस पैड लाइन पर कलायों का अच्छा इस्तेमाल किया, दूर उस और काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात, यहाँ बड़े इत्मीनान के साथ अपना
अपना छोड़ बदलने का मौका मिला। 1 रन और टीम के खाते में। आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा, यानी कि पुलवामा की सरजमीन से इस वक्त आप देख रहे हैं ये तीसरा एडिशन। हालांकि इस एडिशन की बात करेंगे, इस टूर्नामेंट की बात करें, यहाँ पूरे वादी कश्मीर के अंदर इस टूर्नामेंट का एक अच्छा क्रेज है और एक अच्छे चर्चे रहते हैं हर साल इस टूर्नामेंट के। और हम भी बड़े खुश नसीब है कि हमें सरकार ने या हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इस मैदान के अंदर भेजा कमेंट्री करने के लिए। हालांकि हम भी बेताब थे, हम बड़े खुशकिस्मत इंसान है कि हमें सरकार के साथ या इस मैदान के अंदर काम करने का मौका मिला। फुल टॉस, खिलाड़ी तैनात है और यहाँ कैच छूटा, यहाँ कैच छूटा। इस बार फुल टॉस गेंद थी पर फंसाया था अपने जाल में वहां गेंदबाज ताहिर अहमद ने इश्तियाक रसूल को सीधे बल्ले से खेला पर वो ताकत नहीं लगा पाए जिस ताकत की जरूरत थी। पर आसिफ रसूल कुछ इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे आपको कवर के ऊपर से खेलना था, आपने क्यों इस और बड़े एंड को चुना। वहां लॉन्ग ऑफ पे 77 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैनात, कैच छूटा और यहां नाग को मिला जीवन। हालांकि फील्डिंग की मैं बात करूं तो फील्डिंग आज पूरी तरह से खराब यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स की और खिलाड़ियों की तरफ से रहे। और गेंदबाजों की बात करेंगे तो नज़ीर गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी की, जिस हिसाब से उन्हें गेंदबाजी करनी थी, आज जिस स्पॉट पर उन्हें गेंदबाजी करनी थी, जिस लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी थी, लेकिन उन्हें वो एक अच्छा काम किया। पर वह जब खिलाड़ी इस तरह की फील्डिंग करते तो यकीनी तौर पर गेंदबाज का जो हौसला है और यकीनन कहीं ना कहीं उसमें दरार आ जाता और गेंदबाज अपने आप से भी खफा है, अपने आप से निराश है, खिलाड़ियों से भी निराश है। काफ़ी सारे कैचेज आज यहाँ और यानी कि ड्रॉप किए मंतकी स्पोर्ट्स के और खिलाड़ियों जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे। बड़ा मैच है, पहली पारी जारी, 18-18 ओवर्स का मैच, यानी कि अब तक का जो सूरत हाल है ये पारी का 13वां ओवर इश्तियाक जिनका कैच अभी अभी लॉन्ग ऑफ पे छूटा। हालांकि वहां पे इससे पहले जो 77 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैनात है उसे वहां से हटाकर कवर की ओर टीम के कप्तान ने लाया। वहां अगर मैं यहाँ लॉन्ग ऑफ की बात करूं, अब यहाँ एक और नए खिलाड़ी को यहाँ तैनात किया, यासिर कुलगामी, एक तेज रफ्तार से और गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज यासिर कुलगामी आप जाकर लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करने के, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और उसके अलावा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात। हालांकि इस बार तो लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला कुलगामी तैनात, गेंद को फील्ड किया, तेज थ्रो तुरंत किया गेंदबाज की तरफ जहां पे एक ही रन बनने का मौका मिला। फील्डिंग का जायजा लेंगे नजीर, कहां पे खिलाड़ी है, दर्शक काफी है तो और पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक है और डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी को लगाया गया है और फाइन लेग का जो अलग है वो पूरी तरह से शायद मेरे ख्याल से खाली दिखाई दे रहा है, उस पर कोई खिलाड़ी है या नहीं है और ये जाकर हम अभी तय करने की कोशिश करेंगे। पर यहां पे कैच लिया गया और यहां पे कैच लिया गया और अपने आप से पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहे आसिफ रसूल, कवर के ऊपर से मारना चाहते थे। हालांकि ये वो मैदान नहीं है जहां आप हर बार छक्का चौका लगाओगे, ये वो मैदान है जहां पे बल्लेबाज के लिए चुनौती रहती है छक्का और चौका लगाना। बड़ा मैदान है और दूर उस ओर बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात है। इस बार गलती नहीं, क्योंकि बार बार जाकर यहां खिलाड़ी गलती कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, पर इस बार कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच लिया आसिफ रसूल। हालांकि मैदान छोड़कर वापस जा रहे, एक और झटका लगा टीम को, 127 रन 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आधी दर्जन टीम नजीर मैदान छोड़कर वापस, पहली पारी जारी, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छी वापसी करनी होगी यहाँ गेंदबाजों, क्योंकि जानते हैं कि अगर एक बड़ा लक्ष्य मिला तो यकीनी तौर पर इनके पास एक अच्छी गेंदबाजी, आसिफ रसूल एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, खासकर स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है। और स्पिनर जिस तरह से हमने देखा कल भी परसों भी, हालांकि 2-3 दिन हमें हो गए इस मैदान के अंदर और स्पिनर्स को एक अच्छा खासा मदद मिल रहा। आकिब मीर एक अच्छे गेंदबाज है, इश्तियाक रसूल की बात करेंगे तेज गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, जेन्युइन तेज गेंदबाज है। या आसिफ रसूल की बात करिए, उनके 4 ओवर्स भी बिल्कुल काफी यानी कि क्रूशल रहेंगे यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स के लिए। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। बात करेंगे इस गेंदबाज की जिन्होंने ताहिर का ये करीबन दूसरा ओवर है, हालांकि जहां 2 ओवर में 15 रन देकर 7.5 के औसत से रन खर्च करके अभी आसिफ रसूल को अपने जाल में फंसा। ऑफ स्टंप के काफी बार एक ओवर पिच गेंद ललचाया और पीछे खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच लिया और यहां छठा झटका लगा 127 के स्कोर पे। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल, यानी कि 18 ओवर्स का मैच है ये दोनों टीमों के लिए।
इससे पहले भी आपने सुना जब सरकार जो ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, इरफान सरकार पूरा नाम उनका है, और इरफान सरकार यहाँ तो लोग उसे ज़्यादातर सरकार कहते हैं क्योंकि उनकी सरकार तो हर साल रहती है। उनका दबदबा, उनका क्रेज, उनका टूर्नामेंट जो है, और यकीनी तौर पर ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। सरकार हमारे पास है, सरकार ने कहा कि आप ऐलान भी कर सकते हो, ग्रुप में ये मैसेज भी डाल सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो कि वो जो टीम रॉयल क्रिकेट क्लब जो ने आज कई सारे ऐसी टीमें खिलाड़ी जो काफ़ी लेट आए हैं उन्होंने, और डिसिप्लिन के बाहर, हालांकि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बाहर डिसिप्लिन के बाहर गए हैं, उन्हें हमने 5,000 रुपये यानी कि फाइन किया। कानून जो है हर किसी की टीम के लिए बराबर है। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ, खासकर पुलवामा के अंदर, लेकिन इस मैदान के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, हालांकि बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। पर नए नए टूर्नामेंट्स में हम जब जाते हैं, नए नए ऑर्गेनाइजर्स के साथ जब हम काम करते हैं, तो इंशाल्लाह यकीनन, हम ये यकीन से उसूक से कहते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। और यहाँ साउथ कश्मीर के इस मैदान के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने की। इश्तियाक रसूल सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया, कुलगामी, ओ यहाँ पे कैच छूटा। हालांकि यासिर कुलगामी पहले प्रयास में लगा था कि वो कैच हालांकि लेने में कामयाब हो जाएंगे, पर जैसे यहाँ कैच छूटा, दूसरी मर्तबा भी उन्होंने कोशिश की थी कैच लेने की, पर तब तक देर हो चुका था। कैच छूटा और नाग को यहाँ बार बार जाकर बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है। नजीर, देखिए फील्डिंग उस प्रकार की रही नहीं है, और इस कैच की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, एफर्ट बढ़िया था, पर तेजी के साथ उस स्थान तक पहुंचना, वहां से कैच को एकदम लपक लेना आसान परिस्थितियां थी नहीं। और इस बार खूबसूरती के साथ, हल्के हाथों के साथ उसको स्कूप करने का प्रयास किया। फाइन लेकर लाका खाली, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। पीछे खिलाड़ियां जब तक वे पहुंचते, फील्ड करके थ्रो करते, पलट कर तीसरे रन के लिए आ रहे हैं खिलाड़ी, और यहाँ तीसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट, पर कुछ खराब फील्डिंग जरूर। और ऐसे में 3 रन और खाते में रन संख्या जो है वो 129 तक पहुंच चुकी है। 6 विकेट पे 13.2, 18 ओवर की नियुक्त पारी का ये कुल मिलाकर 14वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ एक शानदार बेहतरीन क्रिकेट मुकाबला। और इन परिस्थितियों में अगर जिक्र किया जाए, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 3rd एडिशन 2025, पहला मुकाबला दिन का, 2 मुकाबले आज खेले जाने हैं, और दूसरे मुकाबले का भी लाइव प्रसारण दिन के 2 बजे आप तक जरूर पहुंचेगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। फिलहाल इस मुकाबले की पहली पारी अब धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर। अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था वहां पर अदरीस ने, और जैसे ही देखा कि गेंद की गति थोड़ी सी कम की है, हल्के हाथों के साथ वहीं पे शॉर्ट कवर में गेंद को खेल करके फील्ड हुई गेंद, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में, रन संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट इस समय 20वें रन में चलता है। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की, और पीछे खिलाड़ी, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। अहमद रईस और इरशाद भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मीर सानिया आपका भी शुक्रिया, अबू हुरीरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन इस वक्त 2000 के आसपास इस मैच का मजा ले रहे। और आप सभी से गुजारिश है कि एक एक शेयर जरूर करना, ताकि और भी दोस्त जो हैं, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते, उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। हालांकि आदिल गुलडान आप देख सकते हैं मैदान के अंदर, हालांकि अब जाकर मैंने आदिल गुलडान को देखा जो मुंतकी स्पोर्ट्स का हालांकि टीम लाइनअप का हिस्सा है, यासिर कुलगामी टीम लाइनअप का हिस्सा है। यानी कि मैंने इससे पहले भी इस बात का खुलासा किया कि दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो ऑन पेपर मुझे काफ़ी दोनों टीमें मजबूत नजर आ रहा है, और कि ऑन फील्ड यहाँ मजबूती दिखानी होगी, और आज देखना होगा कौन सी टीम ऑन फील्ड मजबूत रहेगी। अब तक का जो सूरत हाल है, यहाँ पे एक और चौका और गेंद गोली की, हालांकि छक्का, यहाँ पे गेंद गोली की रफ्तार से, हालांकि हवाई रास्ते आदिल गुलडान के सर के ऊपर से उन्हें बीट करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। पहली पारी जारी, बट ज़हूर, लियाकत, इब्न फयाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस परिवार के साथ, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें और मीर सानिया भी हमारे साथ इस वक्त मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले रही है, इस फेसबुक पेज पे मैच मजा ले रही है। और सेम शाह इकबाल साहब या नसीर चौपान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे हैं। 140 पे 6, 14 पूरे जॉन साहब नजर आ रहे हैं मैदान में, और निश्चित तौर पे वो अपना स्टाइल, उनका वो अंदाज, उनका सबसे अनोखा, सबसे निराला, और उस निराले अंदाज के साथ वो इस समय मैदान से बाहर आ रहे हैं। हालांकि गुलडान से कुछ बातचीत हो रही है। फिलहाल आखिरी 4 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। 140 पे 6, और ऐसे में 43 पे इश्तियाक रसूल, 28 गेंदों से 5 चौके 1 छक्का, 153 का स्ट्राइक रेट। साथ में अदरीस रसूल ने 5 रन बनाए थे। अदरीस 7 पे 2 गेंदों से 1 छक्का, 350 का स्ट्राइक रेट। नए ओवर की शुरुआत, फुल टॉस ना के लिए, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है यासिर कुलगामी, इस बार फिर कैच छोटा और गेंद चले गई सीमा रेखा से बाहर।
एक और जस्ट बौखारा छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, पर यह फील्डिंग उस प्रकार की नहीं। और इस क्षेत्र में यह दूसरा कैच, यासर कुलगामी बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे तैनात थे, हर संभव प्रयास किया, गेंद हाथ में आने के बाद शिट की और सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जीवनदान इश्तियाक रसूल को मिलता हुआ और यहां 6 रन और खाते में जोड़ते हुए रॉयल क्रिकेट क्लब के 146 146 6 विकेट पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी। और अब जाकर के यासर कुलगामी को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे तैनात कर दिया गया है। और लॉन्ग ऑफ पे जहां कैच, 2 कैच वहां पर छूटे थे, अब आदिल गुलडान को तैनात कर दिया गया है, जो मंतकी स्पोर्ट्स की ओर से खेल रहे हैं। आज उन्हें अवसर मिला है तो निश्चित तौर पे आज उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस मुकाबले में। अगली गेंद इस बार इश्तियाक रसूल के लिए, इस बार स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, वहां पीछे खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट कवर पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी। 147 147 6 विकेट पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर के गेंदबाजी कराई तो इस समय ताहिर अहमद के पास 2.1 ओवर 22 रन 1 विकेट। अगले गेंद इस बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर एक और बड़ा स्ट्रोक, मैदान से बाहर, जस्ट बौखारा छक्का। इश्तियाक रसूल के बल्ले से निकलने वाला एक और जस्ट बौखारा छक्का और रसूल पहुंच गए 55 पे। इस छक्के के साथ ही उनका अर्धशतक पूरा होता हुआ। हालांकि उन्हें 1-2 जीवनदान जरूर मिले। जॉन साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, थैंक यू जॉन साहब, और एक बेहतरीन इंसान है और सुबह सुबह हमारे लिए चाय का इंतजाम भी किया और ऐसे में एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हालांकि काफी कैच छोड़े हैं। अगर इश्तियाक रसूल की बात करें, 3 कैच उनके छोड़े गए हैं, जिसके चलते वह बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 55 पे नवाद है, 31 गेंदों से 5 चौके 3 छक्के, 177 का स्ट्राइक रेट। ताहिर इस ओवर में अगली बार 153 पे 6, 14.2 के बाद इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद उसको खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी है, जब तक मिड विकेट क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। एक और खाते में जुड़ा 154 154 6 विकेट पे 14.3 ओवर की गेंदबाजी। अच्छी धूप, खूबसूरत वातावरण, आकर्षक क्रिकेट, रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम समय बल्लेबाजी करते हुए मंतक स्पोर्ट्स के विरुद्ध। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था, पर पीछे खिलाड़ी तैनात हैं शॉर्ट थर्ड बैट पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें मंसूर भाई, लॉन्ग ऑफ पे कम से कम 3 कैच ऐसे छोड़े हैं, 2 यासर कुलगामी से, और अब आदिल गुलडान को वहां पे तैनात किया गया जो कि लॉन्ग ऑन पे तैनात थे। इस बार खेला जरूर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की और पीछे आदिल गुलडान सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। 155 155। और यह देखिए जिस प्रकार की अभी तक फील्डिंग हुई है, और करीब 4 से 5 कैच जो कम से कम अभी तक छोड़े हैं, तो शायद परिस्थिति कुछ और होती यहाँ पर रॉयल क्रिकेट क्लब की। अगली गेंद ताहिर के एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, गेंद के आने का इंतजार किया, खेला जरूर, एक बार फिर कवर्स में खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड कर लेंगे, रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ 15 पूरे 15 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल क्रिकेट क्लब 155 6 विकेट पे। जहां पहली पारी जारी और टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया रॉयल क्रिकेट क्लब के कप्तान यानी कि वहां आदिल ऋषि ने, और उसके बाद उस फैसले को सही साबित कर दिया यहाँ बल्लेबाज ने। हालांकि बार बार जाकर यहाँ इश्तियाक रसूल के जो कैचेस ड्रॉप हुए, हालांकि लॉन्ग ऑफ पे करीबन उनके 3 कैचेस ड्रॉप और खुद जाकर यहाँ बल्लेबाजी करने का मौका दिया आज गेंदबाजों ने, जिसमें मंतकी स्पोर्ट्स के गेंदबाज पूरी तरह से इस वक्त परेशानी में मुब्तला नजर आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अच्छा टारगेट यहाँ खड़ा कर दिया और रॉयल और क्रिकेट और क्लब की टीम ने 155, टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे 15 पूरे 3 ओवर का खेल आना बाकी। 2000 से ज्यादा लोग इस लाइव कवरेज का, इस मैच का मजा ले। एक शेयर जरूर करना, अगर आप पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना। हालांकि कैचेस विन मैचेस, जो आपने कैचेस ड्रॉप किए उसका खामियाजा यहाँ उठा रहे हैं गेंदबाज। जिस तरह से गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि उसका फायदा नहीं मिला गेंदबाज, क्योंकि फील्डिंग अच्छी नहीं रही। 3 कैचेस यहाँ इश्तियाक रसूल के ड्रॉप हुए, जॉन गिलोन का एक कैच ड्रॉप किया था। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कैचेस ड्रॉप करके उन्हें और दोबारा मौका दिया यहाँ बल्लेबाजों को बैटिंग करने के। 18 गेंदें आने बाकी, और 18 गेंदें जो है आने वाले 3 ओवर्स में एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कम से कम स्कोर पे रोकना होगा। हालांकि आज हर किसी की नजर जो है गुलडान पे रहेगी, क्योंकि गुलडान ने अगर शुरू में एक अच्छी बल्लेबाजी की तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा स्कोर नहीं या मंतकी के लिए, क्योंकि मंतकी के पास आदिल गुलडान जैसे बल्लेबाज हैं या यासिर कुलगामी जैसे खिलाड़ी, और भी कुछ ऐसे बेहतरीन नाम है, 4-5 ऐसे बल्लेबाज जो 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी करना जानते हैं। हालांकि जो इनके बारे में हमने सुना, ये टीम जो है लक्ष्य का पीछा करना जानते, एक बड़ा हदफ अगर मिलेगा तो जरूर दबाव लेने की, और हालांकि दबाव में नहीं आती ये टीम या प्रेशर में नहीं आती। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। नया ओवर शुरू होने वाला है, पहली पारी जारी रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा राउंड स्पोर्ट्स स्टेडियम
पुलवामा से आप देख रहे हैं कमेंटेटर मंसूर अजीज और शेख नज़ीर के साथ। इस ओवर में पहली मरतबा नाग जिन्होंने अपने 50 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, इदरीस डागआउट से अभी अभी नमूदार है, 8 रन बने। आमिर गुलजार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माई खान आपका भी शुक्रिया, मागरे गारमेंट्स या जुनीब है आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार आराम से खेला क्योंकि वो जानते हैं कि नाग लगातार मैदान के अंदर प्रहार करे, सेट बैट्समैन और गेंद आप जाकर ठीक तरह से बैट पर भी आ रही है, नजर भी आ रही है और इस विकेट पर यहाँ अपने आप को सेट किया, लेकिन सेट होने का मौका दिया आज मंतकी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने। जिस तरह से उन्हें कैचेस ड्रॉप किए, रन पूरा करके स्ट्राइक को रोटेट किया, नाग को स्ट्राइक पे लाया। पारी का ये 16वां ओवर, यानी कि अगर आरूफ और अफजल की बात करेंगे, उन्हें पहली मरतबा यहाँ गेंदबाजी करने के लिए लाए टीम के कप्तान ने। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल इस ओवर में अगली मरतबा अच्छी गेंद थी, इस बार स्लोअर वन का इस्तेमाल किया था। खेलना चाहते थे, शरीर के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास है, डॉट का सामना करना होगा। हालांकि एक अच्छी वापसी तो करनी होगी, अभी भी आपके पास मौका है, रोकना होगा, फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, कैचेस लेने होंगे, वही नाग को रोकना होगा क्योंकि इसके बाद भी 2 ओवर्स का खेल आना बाकी है। आदिल गुलडान जो हमारे बाई तरफ इस वक्त फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करे और वो स्कोर जानना चाहते हैं। 15.2 156 टीम का स्कोर, 156, 6 विकेट के नुकसान भी। एक अच्छी साझेदारी 7वें विकेट पर अगर नाग और उनके साथी बल्लेबाज इदरीस की बात करेंगे, नाग एक बार फिर सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। इस बार भी एक और बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, नीचे रहती हुई गेंद ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया और ठीक तरह से गेंद की लाइन में आने का मौका नहीं मिला। एक अच्छी वेरिएशन दिखा रहे हैं वहां गेंदबाज, अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करनी, अलग अलग किस्म की गेंदों का इस्तेमाल करना होगा, रोकना होगा, बचाना होगा आने वाले ओवर्स को, बचाना होगा आने वाले गेंदों को, और तब जाकर यहां आप कम अज कम स्कोर पे रोक सकते हो। रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम को जिन्होंने टॉस जीतकर इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया, इस बार भी बढ़िया गेंद पार, इस बार तो थोड़ा सा तेज डाला, वहां गेंदबाज ने पुल करना चाहते थे, खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ खेलना चाहा कि खाली बैट का चेहरा और अपना चेहरा उस तरफ गया। बैट्समैन इश्तियाक रसूल का गेंद आई, सीधे विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी 2 ओवर आने बाकी। इस ओवर की बात करेंगे जिसमें अब तक गेंदबाज रूफ अफजल ने 4 गेंदें, हालांकि 4 गेंदों में 1 ही रन अब तक खर्च किया इस गेंदबाज ने, यानी कि पहला रन जो आया था इदरीस ने और वहां स्ट्राइक पे लाया था नाग को, क्योंकि नाग लगातार बड़ी स्ट्रोक लगा रहे थे इसीलिए, और ये देखकर नाग को लाया था स्ट्राइक पर। इस बार तो टॉप एज लगा, उसूर खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। जी ने यहाँ पे सोने पे सागा, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद और फाइन लेग की तरफ गए। एक और चौका नाग के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का, हालांकि ये ओवर अच्छा जा रहा था वहां रूफ अफजल का और रन आने चाहे, ठीक तरह से स्ट्रोक नहीं खेल पाए बैट्समैन नागा, पर फिर भी 4 रन मिले और टीम को इश्तियाक रसूल को 18 गेंदों में 33 रनों की साझेदारी, 160, 6 विकेट के नुकसान पे और 15.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। मुख्तार साहब, माही खान या रूख के अलावा ऋषि आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और सोहेल मंजूर लोन साहब, नदीम पांडे आपका बहुत बहुत, नदीम आपका भी शुक्रिया, सोफी शौकत साहब, फैजान आपका भी शुक्रिया अदा, रईस अहमद आपका भी, और ताहिर बाबा, मुख्तार भाई आपका भी शुक्रिया, मुख्तार आप सभी का, बिलाल वानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंतिम गेंद पर एक और चौका लेग स्टंप के आसपास और मिलती हुई गेंद यहां इश्तियाक रसूल को बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर 2 खिलाड़ियों के बीच में से जाकर इस गेंद को निकाला। अंतिम गेंद पर एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। इस ओवर की भरपाई आप जाकर कर दी है इश्तियाक रसूल ने, क्योंकि 3 गेंदे डॉट, फिर अंतिम गेंद पर 5वीं गेंद पर भी चौका, अंतिम गेंद पर भी चौका, एक और चौका इश्तियाक रसूल के बल्ले से निकलने वाला यहां जस्ट बुखारा मागाम का। नजीर 16 पूरे, एक अच्छा टारगेट अब तक यहां सेट कर दिया रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम ने, क्योंकि अभी भी 2 ओवर्स का खेल आना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि जो अब कैचेस ड्रॉप की जो फील्डिंग खराब रही है उसका पछतावा होगा यहाँ टीम के कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ियों को। देखिए, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा और निश्चित तौर पे वो भुगत रहे हैं, क्योंकि अगर वो कैचेस दपक लेते तो शायद इस समय परिस्थिति कुछ और होती। कि क्रिकेट में आप इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम उठाने पर मजबूर करें बल्लेबाज को। गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, फील्डर्स ने सहयोग किया नहीं। फिलहाल यासर खुलगा में नए ओवर लेकर के पारी का 17वां ओवर संभवते शुरू होने जा रहा है। 16 ओवर की गेंदबाजी, 164, 164, 6 विकेट पर रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। हालांकि इसके बाद एक और मुकाबला राइजिंग स्टार गंगू वर्सेस
वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब के बीच होना है दिन के 2 बजे। उसका भी लाइव प्रसार आप तक जरूर पहुंचेगा। और नाबाद जोड़ी इस समय बीच मैदान में इश्तियाक रसूल 64-38 गेंदों से 7 चौके 3 छक्के, और उनके साथ अदरीस 9 पे 5 गेंदों से 1 छक्का। फिलहाल सामने वाले छोर से नेवर की शुरुआत। यासिर कुलगामी पहली गेंद लेकर के अदरीस के लिए लेग स्टंप पर आती हुई ये गेंद हल्के हाथों के साथ उसको फ्लिक कर दिया। पीछे खिलाड़ी तैनात है मिड विकेट क्षेत्र से, जब तक आकर के गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 165 6 विकेट के नुकसान पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अच्छा क्रिकेट। रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम बल्लेबाजी करती हुई मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा तीसरा एडिशन। और इसमें राउंड 2 के ये मुकाबले नाग के लिए इस बार नाग ने जगह बना करके कवर्स में खेला। पीछे खिलाड़ी गुलडान है, तेजी के साथ थ्रो किया, स्टंप्स पे लगता तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था। 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरे चोट पे फिर थ्रो आया, पर फिर सुरक्षित पहुंच गए और 2 रन और खाते में जोड़ लिए इश्तियाक रसूल और अदरीस स्टार ने। और इस प्रकार से 2 रन और अदरीस समझते सामने है। और 167 रन 67 6 विकेट थे 17वां ओवर। और इसके बाद अंतिम ओवर का आना बाकी है। 18 ओवर की नियुक्त पारी, पहली पारी वर्तमान में चलती हुई। और इन परिस्थितियों में देखा जाए, थैंक यू वेरी मच जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक रसूल अभी भी नाबाद है, अभिजीत हैं 66 पे 39 गेंदों से। भले ही उनके कुछ कैच ही छूटे हों, पर उसके बाद उन कैच का उनने बहुत ही बेहतरीन लाभ लिया है। वो जीवन दान का लाभ लिया। एक बेहतरीन पारी वर्तमान में खेल रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए 167 6 विकेट के नुकसान पे 17वें ओवर की गेंदबाजी यासिर कुलगामी का। कुल मिलाकर अगर जिक्र करें तो ये उनका तीसरा ओवर है। 2.2 ओवर 28 रन 1 विकेट, ये उनकी गेंदबाजी विशेष ने पारा उनका इकॉनमी। अगली गेंद कुलगामी की नाग के लिए, फिर नाग जगह बना करके ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया और वहां पर पीछे खिलाड़ी तैनात है। सिंगल मिल जाएगा, स्ट्रोक से खुश नहीं है। और ऐसे में 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। 168 16.3 के बाद 3 गेंदें ओवर की। उसके बाद अंतिम ओवर 9 मात्र गेंदें बची हैं पहली पारी में। खूबसूरत मैदान, डायमेंशंस बहुत बढ़िया है इस मैदान के, बड़े डायमेंशंस है। अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा की बात करें, दिन का दूसरा मुकाबला राइजिंग स्टार गंगू वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चेन के बीच खेला जाना है। उसका भी लाइव प्रसार तक पहुंचेगा। लेग स्टंप पर यह गेंद थी, विकेट कीपर से चूक हुई। पीछे खिलाड़ी फाइन लेग पे प्रयास कर रहे हैं, पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। जस्ट मौका चौका। 172 6 विकेट पे 16.4 के बाद एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम। शुरुआत खराब रही, लेकिन उसके बाद से कुछ खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। 3 कैच यासिर कुलगामी ने, उसके अलावा अन्य फील्डर्स ने भी कुछ कैचेस छोड़े जरूर, जीवन दान दिए समय समय पे, अवसर जरूर, अपॉर्चुनिटी जरूर मिले जरूर थे फील्डर्स को मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा को, पर उनको वो लपक नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम इस समय टीम रॉयल क्रिकेट क्लब की। अगली गेंद लेकर के इस बार एक हवा में उड़ती हुई गेंद, पीछे गुलडान जा रहे हैं सफाई के साथ। तीसरे प्रयास में गुलडान ने कैच को लपक लिया और इस प्रकार से यहां पारी समाप्त होती हुई संभव थे अदरीस की ये 7वां विकेट 172 पे 16.5 के बाद गंवाया है टीम रॉयल क्रिकेट क्लब ने। और काफ़ी देर के बाद हालांकि विकेट ज़रूर मिला, पर तब तक तो काम कर दिया था इश्तियाक नाग और उसके साथ इदरीस ने। हालांकि इदरीस ने और खाली 10 रन बनाए 8 गेंदों का सामना है, पर नाग की अगर बात करेंगे तो नाग ने और जितने भी जीवनदान मिले अब तक और नाग ने उनका भरपूर फायदा लिया। लेकिन बार बार तो मौका नहीं मिलता, पर यहाँ बार बार जाकर मौका दिया नाग को बैटिंग करने को और नाग ने बाद में और उसका बेहतरीन और भरपूर फायदा लिया। कुछ बड़े और छक्के आज नाग के बल्ले से जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से और के लगे हैं वो देखने के लायक थे। वही अगर मैं लॉन्ग ऑफ की बात करूं, लॉन्ग ऑफ पे 3 मरतबा नाग का कैच छूटा। एक अच्छा टारगेट, एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन टारगेट यहाँ खड़ा कर दिया अब तक रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम ने। हालांकि मंतकी की अगर मैं बात करूं तो उनके शुरुआती बल्लेबाज 4-5 ऐसे बल्लेबाज है जिन पर नजर रहेगी। अगर उन्हें एक अच्छी बैटिंग की तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा लक्ष्य है। अगर उन्हें दूसरी पारी में विकेट्स गंवाए तो यकीनी तौर पर यहाँ पलड़ा बारी रहेगा आदिल ऋषि की टीम का, क्योंकि आदिल ऋषि की टीम को इस बात का इल्म है, कप्तान को इस बात का इल्म है कि अगर हमने यहाँ से मैच हारा तो टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा, मैच जीता तो यकीनन उन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। डगआउट से बिलाल अब जाकर इश्तियाक नाग का साथ देने। बिलाल की बात करें, शरीरी भाषा तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, एक अच्छे शरीर के मालिक है, ऊंचे लंबे कदावर बल्लेबाज अब डगआउट से नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये तीसरा एडिशन स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे अगर आप पेज पे नए हो तो पेज को
ज़रूर फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना। लेकिन लाइव कवरेज को शेयर करने से और भी दोस्त जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये मैच और मुकाबला देखने का आपकी वसातत से अवसर और मौका मिल सके। यासिर कुलगामी एक बार फिर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोट से गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ नए आए बल्लेबाज के लिए खेलना चाहते थे, बल्लेबाज का फॉलो किया था शरीर के करीब, हालांकि शरीर से ये गेंद शरीर से जाकर टकराई। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं डॉट के साथ। हालांकि शुरू में एक अच्छी गेंदबाजी रही थी, हालांकि शुरुआत अच्छी मिली थी। 24-25-26 रनों की शुरुआत साझेदारी निभाई थी। पहले विकेट पर आदिल ऋषि ने, पहले आउट होने वाले बल्लेबाज आदिल ऋषि जो क्लीन बोल्ड हुए थे, आमिर ने शायद उन्हें क्लीन बोल्ड किया था और आमिर ने करीबन 4 ओवर में 35-36 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। 34 बिल्कुल और सही कहना हमारे साथी कमेंटेटर नज़ीर का, जिन्होंने हम तक ये जानकारी पहुंचा, उन्होंने 4 ओवर में 36-34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। लेकिन फील्डिंग आज खराब रही है और यहाँ टीम मंतक की स्पोर्ट्स के जिन्होंने काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन उन्हें मौका मिला था आज कम अज कम स्कोर पे रोकने का, पर खुद जाकर उन्हें यहाँ कई सारे बल्लेबाजों को दोबारा बैटिंग करने का अवसर दिया। अब तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा। 17 पूरे 172 7 विकेट के नुकसान पे ये पारी का आखिरी और अंतिम ओवर होगा। देखना होगा, यहाँ विकेट मिला और यहाँ विकेट मिला, कैच लिया गया शायद उस ओवर, यहाँ कवर पर और एक खिलाड़ी तैनात थे और अंतिम ओवर की पहली गेंद पर यहाँ इश्तियाक रसूल को वापस जाना पड़ा। बिलाल नाबाद और ना की तारीफ करनी, एक अच्छी पारी खेली पर कई मर्तबा जो उनका कैच छूटा और देखना होगा ये जो उनने पारी खेली है, ये पारी कितनी महंगी और पड़ेगी टीम और मंतक की स्पोर्ट्स को। आखिरकार उनका विकेट मिला, ये पारी का आखिरी और अंतिम ओवर, क्योंकि 18 ओवर्स का ये बड़ा मैच इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हुए, कमेंट्री में परिवर्तन शेख नजीर हमारे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में बने हुए। थैंक यू मंसूर भाई। अंतिम चरण है इस पारी का, हालांकि नाग का विकेट जरूर मिला है वहां पर और 7वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट, एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ऐसे में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो 172 8 विकेट के नुकसान पे 17.1 अंतिम ओवर, क्योंकि 18 ओवर की नियुक्त पारी और ऐसे में अंतिम ओवर की गेंदबाजी वर्तमान में चलती हुई गेंदबाजी का दायित्व रऊफ अफजल के पास, उनका दूसरा ओवर 1.1 ओवर 9 रन 1 विकेट और ऐसे में 5 गेंदों आना बाकी है। नए बल्लेबाज अब रैना नजीर आए हैं सामने और उनके साथ बिलाल, दोनों बल्लेबाजों को खाते खोलने बाकी हैं और यहाँ दौड़ पड़े 1 रन के लिए, एक सिंगल मिल जाएगा। अपने फॉलो थ्रो में थ्रो किया, दिशाहीन थ्रो था, वहां पर विकेट मिल सकता था पर थ्रो सीधा आया नहीं। ये दूसरा थ्रो और वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे नहीं बल्कि स्ट्राइकिंग एंड पे विकेट कीपर के पास पर उससे पूर्व 2 रन और खाते में जोड़ लिया। 2 रनों के साथ रन संख्या रॉयल क्रिकेट क्लब की 174 174 8 विकेट पे 17.2 ओवर की गेंदबाजी। 4 गेंदें बची हैं पहली पारी के, 18 ओवर की नियुक्त पारी रॉयल क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 3rd एडिशन राउंड 2 का मुकाबला और इस समय पहली पारी रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम बल्लेबाजी करते हुए मंतक की स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के साथ। अवंतीपोरा की टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है, आदिल गुलडान उनके पास हैं और उसके अलावा कुछ युवा चेहरे हैं। बहुत ही बेहतरीन टीम उनकी भी है, एक अच्छा टाकरा जरूर देखने को मिलेगा पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। अगली गेंद लेकर के तैयार, गेंदबाज इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, खूबसूरती के साथ ये फेंकी हुई ऑफ स्टंप के आसपास टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, रन बनने की संभावना थी नहीं। रूफ अफजल जो इसमें गेंदबाज हैं 1.2 ओवर में 11 रन 1 विकेट उनको मिला है और कुल रन संख्या 174 174। आखिरी 3 गेंदें बची हैं पहली पारी की और ऐसे में सामने इस समय बिलाल 0 पे 1 गेंद का सामना किया। रैना नजीर ने 2 रन 2 गेंदों से बनाए, 3 गेंदों का आना बाकी। अफजल अगली गेंद दे करके बिलाल के लिए उनकी ये गेंद लेग स्टंप की शेप में, हालांकि धीमी गति की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे पर गेंद और बल्ले पर आखिरी समय तक जो वो गेंद पर नजरें नहीं जमा पाए, शरीर पे जा टकराई, दौड़ करके रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में 175 8 विकेट के नुकसान पे 17.4 ओवर की गेंदबाजी। रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के विरुद्ध इस दिन के पहले मुकाबले में पहली पारी में और देखना होगा क्या लक्ष्य रहेगा दूसरी पारी में और वो चीज किस प्रकार से होगा
मुकाबला दूसरी पारी में मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा द्वारा रॉयल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। आखिरी गेंद लेकर के अफजल की ये गेंद, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे बिलाल, पर गेंद अंदरूनी भाग पे लगने के बल्ले से वही पास में लुढ़की। इस गेंद पे भी रन नहीं आया। अच्छा ओवर अंतिम घटता हुआ, अंतिम गेंद का आना बाकी 175 175 8 विकेट के नुकसान पे 17.5 18 ओवर का ये खेल, 17.5 ओवर की गेंदबाजी। पहली पारी रॉयल क्रिकेट क्लब की समाप्त होने जा रही है और आखिरी गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज रूफ अफजल, जिन्होंने 1.5 ओवर में मात्र 12 रन खर्चे और 1 विकेट। सामने बिलाल, आखिरी गेंद पहली पारी की 175 पे 8, डाउन द ट्रैक निकले जरूर, हालांकि खेला जरूर था एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर। गुलडान गए, उनने गेंद को फील्ड किया, दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी संभवतः मिल जाएगा या तीसरे रन की मांग है और थ्रो किया, वहां पे आउट करार दिया गया संभवतः रन आउट के रूप में। 2 रन और खाते में 177 पे 9 18 ओवर में रॉयल क्रिकेट क्लब ने बनाए और 178 रन 178 चाहिए मैच जीतने के लिए मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को। दूसरी पारी में 18 ओवर में जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी, इनिंग ब्रेक के उस पार वापस लौट आएंगे, बने रहिएगा।